हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया हो? मजे में हो? देखो बेटा, हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है अपना। जेई एडवांस की तैयारी की तरफ हम बढ़े हुए हैं। वरुण एडवांस्ड बैच में स्टार्टिंग के लेक्चर्स से अभी तक जर्नी किस किस ने पूरी करी है, एक बार जरूर बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में लाइव ना करे हो, मतलब साथ साथ ना करे हो, बट जो भी बच्चे हैं, देखो सारे लेक्चर्स मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लाइन से चलना है। ये नहीं कि सर मेरा ये वाला चैप्टर बेकार है, ये अच्छा है, मैं वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। एक बार कहने पे पूरा पूरा करो बेटा, चाहे तुम्हारा कोई चैप्टर वीक भी है। अगर तुम इसके लेक्चर्स ही अटेंड कर लोगे और सिर्फ सवाल ही लगा लोगे ना साथ साथ जो ब्रेन टीजर्स दे रहा हूँ, तुम्हारा वो चैप्टर काफी इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार सारे लेक्चर्स देखने हैं स्टार्टिंग से। आपको पूरा बैच फॉलो करके देखो, बड़ा मजा आएगा, तुम लोगों को भी लगेगा कुछ अचीवमेंट, हाँ यार हमने 1.5 महीने में या कुछ भी चीज हमने खत्म करी है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन जो है स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखते हुए अब यहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि जर्नी देखो ऑलमोस्ट आधा रास्ता अपना हो गया, आधे से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। कैलकुलस हमने कहाँ से शुरू किया था? अलजेब्रा 11th का, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अब कैलकुलस के एंड में इंटीग्रल कैलकुलस पे आ गए हैं, तो 60% से ऊपर सिलेबस हो गया है। और देखते हैं कौन कौन बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आप लोगों के और देखेंगे, मजा आएगा कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग लेक्चर 2 करेंगे। कल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था भाई साहब, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था कल हमने। ठीक है भाई, आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे भाई। थोड़ा सा इनडेफिनेट के एक दो क्वेश्चन जो रह गए थे कल, वो वाले बता दूंगा, और फिर साथ में डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट ब्रेन टीजर्स करेंगे। चलिए भाई, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था, दिखाया था कल कि भाई यहां से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पीटी 18 19 20 का जो पैसेज है वो सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का पैसेज देखो जेई में अभी तक आया नहीं है ऐसा, इंटीग्रेशन पे इस तरह का इंडेफिनेट में पैसेज, बट आ सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, क्योंकि जेई का काम ही है, देखो सर आज तक नहीं आया तो अब कैसे आएगा बेटा? ये मेंस का पेपर नहीं है, यहाँ हर बार कुछ नया होता है। एडवांस में हर बार उनको कुछ ना कुछ तो नया करना है, तभी तो बच्चों को शौक लगाएंगे, है ना? तो इसलिए जेई की एडवांस की तैयारी ऐसे नहीं होती कि जो नहीं आया वो छोड़ देते हैं, जो जिस तरह के क्वेश्चन आए बस वही वो कर लेते हैं, वैसा मेंस में होता है। एडवांस में आपको नए नए तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यू नेवर नो वहां पे क्या दे दें आपको पैसेज में। ठीक है, हाँ, बट आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं है, सिलेबस की चीज ही है। तो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 सेटिस्फाइंग। तो बोला जा रहा है एफ एक्स जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका इंटीग्रल इस खतरनाक चीज के बराबर दिया है। अब दिमाग में देखो क्या थॉट आया, पहला थॉट आया कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेता हूं। फिर मुझे लगा यार उसको इंटीग्रेट, फिर इसको एक्स क्यूब माइनस वन को फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन बना के इंटीग्रेट करके इससे कंपेयर करूं, है ना? एक थॉट तो दिमाग में ये लाइन ऑफ थॉट चल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानूं। फिर इसको बहुत लंबा दिख रहा है क्योंकि भाई पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे, नीचे क्यूबिक है ऊपर क्वाड्रेटिक, और फिर ऐसा ऐसा कुछ आएगा, और फिर मैं एबीसी निकालूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बाल सफेद हो जाएंगे या तो बाल रहेंगे ही नहीं तब तक, इतने ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इससे बेटर है कि हम क्या करें, दूसरा अप्रोच लेते हैं। अब थॉट प्रोसेस दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं यार उधर जाना सही नहीं है। दूसरा अप्रोच ये लग रहा है कि भाई क्यों ना डिफरेंशिएट ही कर दें, क्योंकि अगर मेरे को एक बात समझ आ रही है ये फंक्शन नहीं है एफ एक्स, तो एफ एक्स निकालने का बेस्ट तरीका है कि पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो होगा क्या कि लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रल का साइन ही हट जाएगा, यानी एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव, है ना? अब सर इसका डेरिवेटिव कौन निकालेगा? तो भाई साहब इसका डेरिवेटिव ऐसे मत निकालो ना, एल एन की पहले प्रॉपर्टी लगा लो, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना भाई? ऐसे कर लो, पहले एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख लो, माइनस एल एन एक्स माइनस वन लिख लो। ठीक है भाई साहब, हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि मैंने एल एन ए बाई बी को एल एन ए माइनस एल एन बी लिख लिया। तो एल एन का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, है ना भाई? इसका चेन रूल लग गया, माइनस एल एन वाले में हो जाएगा वन अपॉन, माइनस में हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इस tan इनवर्स वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2/√3 तो बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स की जगह ये पूरा है, और इनटू चेन रूल इसका डेरिवेटिव 2/√3 भी एक होगा, 2/√3 भी एक होगा। ठीक है भाई, और अब क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एलएचएस तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, आरएचएस को लिखता हूं 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक बार इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2/√3 इंटू 2/√3 है तो 4/3, और इसका जो एलसीएम 2x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 3 को एलसीएम ले लीजिए, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो 3 का एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सो 4/3
3/3 प्लस, तो खोल दो, 4x² प्लस 4x प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 4/3 प्लस 1, 4x² प्लस 4x प्लस 4, यानी कि एक तरह से 4 भी कट गया, यानी 1/x² प्लस x प्लस 1 बन गया। तो बेसिकली ये वाली टर्म कट कटा के आ गई 1/x² प्लस x प्लस 1। और अब ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज हैं, देखो ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज हैं। तो अब मैं कुल मिला के टोटल एलसीएम ले लेता हूं, है ना। तो राइट साइड में इधर लिख देता हूं, सो fx/x³ माइनस 1, पहली टर्म थी 2x प्लस 1 और एक ये 1 भी जोड़ दो इसमें, सेम है, तो 2x प्लस 2/x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/x माइनस 1। ठीक है सर, अब एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, तो 2x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 माइनस x² प्लस x प्लस 1। तो बस अब यहां से fx सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। x³ माइनस 1 के अगर फैक्टर करूं तो यही टर्म बनती है, देखो पूरा का पूरा कट जाएगा ये तो, है ना। x³ माइनस 1 में a³ माइनस b³ लगाऊंगा। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, सो fx की वैल्यू हो गई 2x² प्लस 2x माइनस 2x तो गया, माइनस 2 माइनस x² माइनस x माइनस 1 अपॉन तो 1 ही है, तो fx हो गया x² माइनस x माइनस 3, ऐसा आ रहा है भाई मेरा fx। तो fx जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो सॉल्व हो गया है बेटा। अब तुमने एक बात नोटिस करी कि इन्होंने जान के तुम्हें यहां लिख के दिया fx भी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, नहीं देते सर तो तब भी आंसर तो 2 डिग्री आता, बट जान के तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करिए कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दे दिया ताकि तुम क्वाड्रेटिक मानो ax² प्लस bx प्लस c, और फिर बहुत लेंथी हो जाए। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस जिसका डेवलप्ड है वो समझ जाएगा कि भाई ये जाल बिछाया हुआ उन्होंने देके जान के दिया है इन्फॉर्मेशन ताकि तुम उस डायरेक्शन में बढ़ो और फंस जाओ। बट स्मार्ट लोग क्या है, समझ गए कि अगर वैसे जाऊंगा लेंदी होगा, इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया तो अपने आप वो क्वाड्रेटिक निकल कर आ गई। इस लेवल पर बेटा जेई एडवांस खेलता है, साइकोलॉजी के साथ भी आपकी प्ले करता है वो, इसीलिए तो बीच बीच में टफ सवाल डालते हैं, ऐसे सवाल जो तुम कर ही नहीं सकते उसको डाल देंगे बीच में। ठीक है, तो यही तो खेल है, स्मार्टनेस भी चेक करनी है। जेई का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बस बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स को ले आए जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है, जिन्होंने खूब पढ़ रखा है, जिन्होंने खूब एफर्ट मारा हुआ है, दिन रात एक करा हुआ है। उन्हें स्मार्ट लोग भी चाहिए कि भाई जो ऑन द स्पॉट सोच सकें कि क्या करना है क्या नहीं, क्या उनके लिए बेटर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट जस्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बट इन जनरल। जब रियल लाइफ आएंगी तब भी तो क्विक डिसीजन लेने होते हैं ना भाई, कि यार ये सही है ये गलत है क्या करना है। तो वो डिसीजंस भी आपको लेना सिखाता है जेई एडवांस का एग्जाम, कि आपको क्या अप्रोच लेनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लॉजिकल थिंकिंग उसको कहते हैं, कि क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप, किस स्टेप को लगा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसी का पैसेज का दूसरा पार्ट है 1 माइनस 6 कोसेक। पहला पार्ट कहाँ हुआ सर, अभी वैल्यू ऑफ f1 पूछी है। चलिए तो बस अब तो क्या है, fx तो ये आ ही चुका है, तो f1 हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 यानी -3 हो गया, -3 डी ऑप्शन हो गया, पहले का आंसर डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। चलिए जल्दी पैसेज निपटाते हैं हम। ठीक है, अगला डी ऑफ साइन एक्स, यहाँ कोसेक है, यहाँ भी साइन है, एफ ऑफ साइन एक्स, तो साफ समझ आ रहा है कि साइन एक्स को एक काम करता हूं, साइन एक्स को अभी तो दिमाग में टी लेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस इंटीग्रल के अंदर हर जगह साइन एक्स नजर आ रहा है, डी टी, सब साइन एक्स को लेके टी लिख दिया। ठीक है, अब एफ टी की वैल्यू डालता हूं, डाल दीजिए सर, 1 माइनस 6 बाई टी अपॉन 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3, यही था ना। चलिए डी टी, अब क्या हो गया, तो ये हो गया भाई साहब, एलसीएम ले भी लेता हूं, ले लूंगा अभी, देख लूंगा पहले, थोड़ा देख लूं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, तो अब ये ऐसा कुछ बन गया और मुझे दिख रहा है एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर एक लीनियर नीचे लीनियर और क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि यार देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता फिर तो सीधे वही लगा देता, डेरिवेटिव ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, बट साथ में एक 1/t की टर्म एक्स्ट्रा है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है क्यों ना नेगेटिव पावर्स बना के देखूं। ठीक है, एक अप्रोच लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला भी दिमाग में आया था बट वो चले गया, क्योंकि जैसे ही टी माइनस 6 लूंगा, समझ रहे हो ना, एक स्टेप आगे का सोचता हूं मैं, टी माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 लिख लिया, तो अब ये फालतू में आ गया ना टी। अगर ये नहीं होता तो मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला वो एनसीईआरटी का फंडा लगाता, अभी तो भैया टी एक्स्ट्रा बन चुका है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है क्यों ना नेगेटिव पावर टी स्क्वायर नीचे से जबरदस्ती कॉमन लेके निकालता हूं। ठीक है, टी स्क्वायर 1 माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर डी टी, और इस टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/t स्क्वायर माइनस 6/t क्यूब, है ना।
3 था, सॉरी 3/t² था ये 3 हो जाएगा। तो t² से डिवाइड कर दिया इसको और इसको, तो 1 - 1/t प्लस 3/t² dt। और अब आपको शायद दिख गया होगा जबरदस्त जादू होता हुआ कि भाई नीचे वाले का ही डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, 1 का तो 0, -1/t का 1/t² और प्लस 3/t² का -6/t³ आ जाएगा। यानी ऊपर dz नीचे z, यानी ln ऑफ 1 - 1/t प्लस 3/t² प्लस c हो गया। ये हो गया भाई। और अब t की वैल्यू वापस डाल देंगे, t को हमने sin x माना था, तो हमारा फंक्शन जो इंटीग्रेट करके आ गया है ln ऑफ 1 - 1/sin यानी कोसेक x प्लस 3/sin² x प्लस c। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, gx बोला है इस फंक्शन को, तो gx फंक्शन तुम्हारा यही हो गया, यही तुम्हारा gx हो गया भाई। हमें क्या निकालना है, लिमिट t टेंडिंग टू π/2 gt, मतलब π/2 डालना है इसके अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ln ऑफ कोसेक π/2 होता है 1, 3/sin π/2 भी 1 होता है, 1 1 कट गया, सो ln 3 आ गई लिमिट, ln 3 आ रही है लिमिट, सी ऑप्शन हो गया भाई। ठीक है, तो बढ़िया था, नेगेटिव पावर्स वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अब तुम हो सकता है तुमने यहाँ पे 2 मिनट सोचा हो इसमें, तो मेरे को पता था, मैंने ट्राई करा हुआ है क्वेश्चन क्योंकि पहले, इसलिए मुझे पता था। बट हो सकता है आपने स्टार्ट किया, पहले एलसीएम लिया, कुछ नहीं बना, फिर उसके बाद आप नेगेटिव पावर्स पे गए। तो इंटीग्रेशन में मैं तुम्हें पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलना। सर ये सर मुझे कैसे पता? अरे भाई तुम्हें नहीं पता तो 2-3 चीजें सोचो, उसके बाद यहां तक पहुंचो। ठीक है, 2 बार ठोकर खाओगे, तीसरी बार अपने आप समझ आ जाएगा। इंटीग्रेशन में हमेशा कोई सही मेथड गलत मेथड हमें कैसे पता नहीं होता, आपको रास्ते ढूंढने होते हैं। 2-3 पजल की तरह है। ये वाला दरवाजा खोल के देखा, इसके अंदर लेडी और टाइगर, दूसरे वाला में लेडी और टाइगर, याद आया लेडी और टाइगर? नहीं याद आया, कई लोग जो कि नहीं समझ पाए होंगे। एक्चुअली बचपन में एक बुक होती थी, तुम्हें याद होगा, इंग्लिश में एक स्टोरी होती थी, लेडी और द टाइगर। किस किसने पढ़ी है? हमारे टाइम तो होती थी यार, अब पता नहीं, मेरे ख्याल से 9th क्लास में थी शायद, लिटरेचर की किताब में एक स्टोरी, लेडी और द टाइगर की। मतलब दरवाजा खोलना होता था, उससे मतलब ऐसे बोलते थे जैसे कि भाई पहले दरवाजे में से ये निकला, दूसरे में से निकला, तीसरे में से बढ़िया सुंदर कन्या निकलेगी या टाइगर निकलेगा, जल्दी बताइए। तो और स्टोरी को एंड कर दिया बिना बताए कि कौन निकला उसके अंदर से। बहुत ही बढ़िया स्टोरी, मुझे याद है। हाँ, थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी याद आ रही है कि उसने कुछ तो गलत किया होता है और मतलब उस इंसान ने, उसको सजा दी जाती है। तो अब सजा देने वाला भी थोड़ा सा, मतलब उसके भी अपने वो होते हैं कि भाई किस तरह से वो बंदा, थोड़ा जो मुझे याद आ रहा है कि भाई वो शायद काइंड होता है, तो वो उसको अब क्या सजा देगा, या क्या उसको वो टाइगर के पास पहुंचा देगा, दरवाजे टाइगर वाला दरवाजा बताएगा, या उसको लेडी वाला मतलब बच जाएगा वो। समझे तुम? नहीं समझे? काफी लोग नहीं समझ पाए होंगे। इंग्लिश की एक स्टोरी होती थी, एनीवेज वो मुझे याद आ गई, तो वही चीज की मैं बात कर रहा था। एनीवेज चलो भाई, डायरेक्शन भटक गए हम, वापस देखते हैं, आंसर सी आ गया है। बढ़िया, चलो अगला देखते हैं भाई। बताना जरूर भाई किस किस ने वो स्टोरी पढ़ी हुई है जिसकी मैं बात कर रहा था। 5 + f ऑफ साइन एक्स, बड़ी क्लासिक स्टोरी है वैसे वो। 5 + f ऑफ साइन एक्स, f ऑफ साइन एक्स का मतलब इसके अंदर साइन एक्स डालो भाई, sin² - sin x - 3, sin² - sin x - 3, ये हो गया f ऑफ साइन एक्स, प्लस f ऑफ cos x मतलब cos² - cos x - 3 होल अपॉन sin x + cos x, sin x + cos x। अच्छा, ये क्या हो गया, एक sin² और एक cos² मिला के 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, -3 - 3 भी 6 हो गया, मजा ही आ गया। ये -6 और ये वाला +6 कट गए, तो माइनस ऑफ sin x + cos x बचा ऊपर, और नीचे sin x + cos x था, ये भी मजा आ गया। dx, ये पूरा का पूरा भी कट गया, सो -x + c आ गया इस इंटीग्रल की वैल्यू, यानी hx का वैल्यू -x हो गया। और h ऑफ -1 तो h ऑफ 1 -1 दिया है, मतलब कांस्टेंट इसके साथ नहीं है, hx सिर्फ -x है। ठीक है, मजा आता है ना भाई ऐसा, जब खट खट कटते जाएं चीजें पैसेज के अंदर, तो ऐसा लगता है हमने सही किया होगा, है ना, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके सही किया होगा। और उसके बाद जब सब कुछ इतना प्यारा प्यारा आता जाए, तो hx आ गया। आप ये कह रहे हैं tan इनवर्स h2, बॉक्स तो कहीं बोला नहीं है, कुछ बॉक्स के बारे में बोला नहीं है, कोई बात नहीं। तो h ऑफ 2 को हम -2 ले लेंगे, h ऑफ 3 को हम -3 ले लेंगे, और वैल्यूज यहां पुट करेंगे, तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, माइनस बाहर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3,
ठीक है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू सीधे 3π/4 होती है, मुझे याद है। तो माइनस ऑफ 3π/4 आंसर हो गया। कैसे याद है सर आपको? डी ऑप्शन, क्योंकि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, याद रखो ये चीज तुम्हारी पाई होती है, हमेशा याद रखो। तो ये तो π/4 है, तो π/4 उधर गया, तो इन दोनों का सम 3π/4 आ जाएगा, माइनस पहले से था। सो आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन यार। इनडेफिनेट का पैसेज देखने में बड़ा मुश्किल था, बट जब करने गए तो उतना ज्यादा टफ नहीं था, स्पेशली जब हमने क्वाड्रेटिक निकाल ली उसके बाद। चलिए, तो पैसेज हो गया 18, 19, 20 नंबर ब्रेन टीजर्स का। अब आ जाते हैं थोड़े से डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों पर। ठीक है, तो आज की क्लास में डेफिनेट के कोई बहुत फाड़ू क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है डेफिनेट का। फिर हम कल थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे डेफिनेट में, बट एनीवेज इतना भी हल्के नहीं करेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे कि पहला सवाल बहुत ही बढ़िया, देखने में बड़ा खतरनाक, एज ऑलवेज IN एक इंटीग्रल दिया है इस तरह का। अच्छा, समझ गए सर, बहुत ही खतरनाक है ये तो। x की पावर n अपॉन x की पावर 2012 माइनस 1, JN एक इंटीग्रल दिया है इस प्रकार का। अच्छा, मैट्रिक्स बना रहे हैं। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल के साथ मैट्रिक्स मिक्स कर दिया। मैट्रिक्स है AIJ, जहां AIJ का एलिमेंट है नॉन डायगोनल के लिए तो 0 है, सीधे सीधे बोल दिया। जब I इज नॉट इक्वल टू J तो 0 है, और डायगोनल के लिए उसने बता दिया कि क्या है। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली B एक मैट्रिक्स दिया, जिसमें भी उसने डायगोनल के लिए बता दिया, नॉन डायगोनल इसमें भी 0 है। तो ज्यादा उतना कोई खतरनाक क्वेश्चन लग नहीं रहा। जब हम गए मैट्रिक्स के अंदर गए तो भैया वो तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, और ट्रेस ऑफ A इनवर्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स निकालना है। यानी समझ आ गया कि अगर हम मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे तो सारा खेल सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारा सारा एम है ये मैट्रिक्स क्रिएट करना। ये तो सारे एलिमेंट 0 हैं। इसकी बात कर लेता हूं, तो मुझे साफ समझ आ गया, ये चीज क्रिएट करके मुझे सवाल शुरू करना है। ये चीज क्रिएट करके मुझे सवाल शुरू करना है। इन दो चीजों को क्रिएट करना है। किसको? I 2012 प्लस I, तो IN दिया हुआ है, तो ये डिफरेंस मुझे क्रिएट करना है। काम करता हूं, सबट्रैक्ट करके देखता हूं क्या आ रहा है ना। तो इधर I 2012 प्लस I की वैल्यू लिखता हूं। पहले इस चीज की वैल्यू लिख रहा हूं, तो मतलब n की जगह ये डाल दो, तो 0 से 1 x की पावर 2012 प्लस I, n की जगह वैल्यू डाल दी। नीचे तो डिनोमिनेटर में तो n है ही नहीं, तो वो तो यही रहेगा, करेक्ट। और फिर मुझे क्या चाहिए? I चाहिए। तो I क्या हो जाएगा? 0 से 1 x की पावर I अपॉन 2012 माइनस 1 dx। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करके देखो। खुदा पहाड़ निकला चुईया वाला सवाल है बेटा, करके देखो, पॉज करके हो जाएगा। इन दोनों को अब ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे माइनस क्रिएट करना है। तो जैसे ही मैं I 2012 प्लस I माइनस I क्रिएट करता हूं, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर x की पावर I कॉमन, x की पावर 2012 माइनस 1 अपॉन x की पावर 2012 माइनस 1 dx, करेक्ट। ये दोनों भाई साहब कट गए, मजा ही आ गया। ये तो बहुत ही प्यारा हो गया सर। और xi dx, x की पावर I का मतलब हो गया x की पावर I प्लस 1 अपॉन I प्लस 1, 0 और 1, तो 1 अपॉन I प्लस 1, 1 अपॉन I प्लस 1 आ गया आपका ये चीज। यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 अपॉन I प्लस 1 है, 1 अपॉन I प्लस 1 है, और I की वैल्यू 1 2 3 डालनी है, क्योंकि 3/3 है। सो कैपिटल A, जब I को 1 डालोगे तो 1/2, जब I को 2 डालोगे तो 1/3, 1/4, और बाकी सब तो 0 हैं। ये क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था। तो कैपिटल A मैट्रिक्स मैंने क्रिएट कर दिया है बेटा। ठीक है भाई, ऐसे ही कैपिटल B करता हूं। कैपिटल B बिल्कुल ऐसे ही करो। देखो BIJ, B जो है उसमें क्या है हमारे पास? J 2016 प्लस I माइन प्लस J प्लस 3। अच्छा, J ले लो, I ले लो, बात एक ही है, क्योंकि I इक्वल टू J तो वैसे ही है, तो यहां भी I ही लगा देता हूं। समझ गए? क्योंकि क्या फर्क पड़ रहा है, डायगोनल एलिमेंट है, I और J तो बराबर हैं। तो क्रिएट करते हैं भाई। J के अंदर 2016 प्लस I, J 2016 प्लस I की वैल्यू 0 से 1, और डिनोमिनेटर में था x की पावर 2013 प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है सर। और अब हमें क्या करना है दूसरा इसका भाई? J ऑफ I प्लस 3 क्रिएट करना है। J ऑफ I प्लस 3 क्रिएट करना है। 0 से 1 x की पावर I प्लस 3 अपॉन x की पावर 2013 प्लस 1।
और अब इन दोनों इक्वेशंस को बेटा इस बार ऐड करूंगा, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, जैसे यहां सब्ट्रैक्ट किया था यहां ऐड करोगे। तो जैसे ही ऐड कर दोगे जे 2016 प्लस आई प्लस जे आई प्लस 3 की वैल्यू, समझदार लोग समझ गए, एक्स की पावर आई प्लस 3 कॉमन, एक्स की पावर 2013 बच जाएगी इधर, और इधर तो 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी यही था, 0 से 1, और फिर से मजा आ गया, ये पूरा का पूरा कट गया, और अब वो तो इंटीग्रेट हो गया, एक्स की पावर आई प्लस 3 का आई, एक्स की पावर आई प्लस 4 अपॉन आई प्लस 4, तो 1 अपॉन आई प्लस 4 हो गया, 1 अपॉन बेटा आई प्लस 4 हो गया, ठीक है, 1 अपॉन आई प्लस 4 हो गया ये सम, बस अब तो हो गया बेटा। तो इसका डायगोनल एलिमेंट भी आ गया, बाकी तो सब जीरो है, तो बी मैट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है, बी मैट्रिक्स हो जाएगा, आई को जैसे ही 1 डालूंगा तो 1/5, आई को जैसे ही 2 डालूंगा 1/6, 1/7, बाकी सब 0 0 0 0 0, करेक्ट। तो बी मैट्रिक्स भी बन गया, ए भी बन गया, सवाल हो गया सॉल्व। निकालना क्या है, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स। अब तुम्हें एक बात देखो पता होगी, ऑब्जेक्टिव में याद रखो कि जब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका सीधे इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स वैसे तो निकालना टेढ़ा काम है, देखो 3/3 का इनवर्स निकालना लंबा काम होता है, सबके को फैक्टर्स लिखो, ट्रांसपोज लो, दुनिया भर का काम, बट अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा का सीधा ए इनवर्स हो जाता है कि आप सबको 0 सेम रख लो, बस इनका इनवर्स कर दो, मतलब 2 3 4 हो जाएगा। ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रिक लग जाती है 3/3 में। तो क्या बोल रहा हूं कि आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, 3/3 हो चाहे ऐसा मर्जी हो, D1 D2 D3 ऐसा, बाकी सब 0 हैं, तो जो ए इनवर्स होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसका इनवर्स हो जाता है, इसका इनवर्स हो जाता है, इसका इनवर्स हो जाता है, बाकी 0 वगैरह सब सेम रहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिए। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ ए इनवर्स सीधे निकल गया। अब इसका ट्रेस ऑफ ए इनवर्स का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 4 5 7 9, तो इतनी चीज की वैल्यू तो 9 आ गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स का तुम्हें पता ही है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, या फिर इसका भी तुम इनवर्स निकाल लो सीधे, तो दिख ही रहा है वैसे, क्या जैसे मर्जी कर लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स आ जाएगा सीधे 5 6 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 30 इंटू 7 210 हो गया। तो 210 हो गई ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 210, ये 9, तो 210 प्लस 9 219 आंसर होना चाहिए। चेक करें भाई, क्या बोलते हो सर, सही है? बिल्कुल लग तो रहा है यार, कॉन्फिडेंस तो काफी आ रहा है, 219 बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन। तो तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन को कि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर तुम इसका सिर्फ सॉल्यूशन सुन रहे हो, तुम कहोगे सर क्या इजी इजी सवाल करा रहे हो सर, क्या कर रहे हो सर, इतना इजी क्वेश्चन, तो तुम जेई का समझे ही नहीं अभी तक। जेई इज नॉट ओलंपियाड, ठीक है? इस क्वेश्चन को सही करा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन की देखने बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सॉल्यूशन देखने पे भी समझ नहीं आ रहा, सॉल्यूशन तो तुम्हें सबके समझ आ ही जाएंगे बेटा एडवांस्ड के, बस ये है कि तुम खुद से सोच पाओगे कि नहीं सोच पाओगे। तो जो बच्चों ने ये खुद से ट्राई किया और खुद से कर पाए, वेरी गुड। और जो बच्चे आलस मचा रहे हैं, अभी भी पोज लेट के लगा के देख रहे हैं, है ना, गर्मी के एंजॉय कर रहे हैं, एक तरफ आईपीएल चल रहा है, एक तरफ वीडियो चल रहा है, और बेटा पेन नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहा है ना, और दिमाग भी नहीं चल रहा, तो गलत जा रहे हो तुम, ठीक है? तो खुद से प्रैक्टिस जरूर करो, खुद से रिवाइज, खुद से आपको बेटा इनको ट्राई जरूर करना है। मैं बार बार बोल चुका हूं ये बात, आई थिंक 10 बार बोल चुका हूं इस बैच में, कि एम सिर्फ क्वेश्चंस को समझना नहीं है कि वीडियो लगाया, वीडियो देखो होता क्या है कि जब ऑफलाइन क्लास में होते हो तो हम जब ये क्वेश्चन कराते थे तो वहां 5 मिनट देते थे, सोचो भाई करो। अब वीडियो में क्या 5 मिनट दूंगा तो तुम बोर हो जाओगे, 5 मिनट काहे को दे रहे हो सर, तो उसके लिए तुम्हें पॉज करके ट्राई करना होता है, राइट? और वहां पे ऑफलाइन में क्या होता है कि भाई तुम्हें करना ही करना है, 5 मिनट तो सर ने दे दिया, अब कुछ ना कुछ करके चाहे सर खुजाओ, चाहे बगले झाको, इधर उधर देखो, बट ट्राई तो करना है ना, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बैठ के। तो वही एटमॉस्फेयर बेटा घर पे बनाना है, ये नहीं कि वीडियो मिल गया तो जो मर्जी करें, हम तो 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो 1.5 में निपटाएंगे, उसके बाद बढ़िया करके खेलने जाएंगे, ऐसे नहीं। 1.5-2 घंटे का वीडियो देखने में अगर तुम्हें कम से कम 3.5-4 घंटे लगने ही चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ ये, हाँ। 1.5 में निपटा देते हो मतलब पेन नहीं चलता है तुम्हारा, क्योंकि मैं तो तुम्हें आके 1.5-2 घंटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट इससे पहले मैं क्वेश्चन मैं भी तो करता हूँ ना खुद से, उसमें मुझे भी टाइम लगता है सॉल्व करने में। सर आप तो आपके पास तो सोल्यूशन है, नहीं मैं सोल्यूशन नहीं देखता, मैं खुद से ट्राई करता हूँ, अलग मेरे मेथड तुमने देखा है डिफरेंट होते हैं जनरली।
ठीक है, तो अपने मेथड से ही ट्राई करता हूं मैं। तो उसमें मुझे भी टाइम लगता है, आपको भी लगना चाहिए टाइम, और अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो फिर भैया कोई फायदा नहीं हो रहा इन सवालों को करने का। अब जैसे ये सवाल है, इसको तुम हो सकता है 80% लोग नहीं कर पाओ, बट दिमाग जरूर लगाओ, ट्राई जरूर करो, फिर ये देखो कि यार सर ने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं क्यों नहीं सोच पाया। ठीक है, चलो तो देखते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 16 ln x dx। अब ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, देखो इसको देखते ही मेरे दिमाग में कुछ हुआ। ln और ये और 0 टू इन्फिनिटी। तुमने एक बात देखी होगी, जब भी लिमिट एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है ऐसे सवालों में x को 1/t ट्राई किया जाता है। ये बात तुम्हें बताई गई होगी क्लास में कि भाई ln भी बढ़िया हो जाएगा, ln 1/t को माइनस ln t लिख लूंगा। बट सर वो काम तब करता है जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है यहाँ, है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, इधर देखो, अगर ये होता है, जिन्होंने क्लास नोट से एक लेवल ऊपर की चीज है ये, कि आपने क्लास में ये अगर नहीं किया है तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा सवाल अगर होता तो x को 1/t ट्राई करना बहुत प्यारी सी चीज होती है। क्यों सर, इधर देखो बेटा, इसको नहीं आता, लिमिट 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। ठीक है जी, और नीचे हो गई ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हो गया। एलसीएम वगैरह लिया जाए, इस लिमिट को भी पलट दें 0 इन्फिनिटी, और एक ln ऑफ माइनस टी को ln 1/t को ln माइनस ln t कर देता हूं, इसको भी 1 प्लस टी स्क्वायर कर दिया, और ये टी स्क्वायर t4 इसके एलसीएम से कटेगा। ठीक है, और ln ऑफ t हो गया विद माइनस, तो माइनस एक बार, दूसरी बार लिमिट से, तीसरी बार ये था, तो 3 माइनस का मतलब एक बाहर माइनस ही रह जाएगा, और ये सवाल ऐसा बन गया। राइट, तो हमने क्या किया, सब्सटीट्यूशन जब x को 1/t करा तो जो i की वैल्यू थी वो बेसिकली माइनस टाइम्स i आ गई है। देखो वापस सेम चीज तो बन गई। सर यहाँ x है यहाँ t है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है i हो t हो z हो फर्क नहीं पड़ता। सो i इक्वल टू माइनस i आ गया, यानी 2i बराबर 0, यानी i बराबर 0 आ जाता है। इस टाइप की ट्रिक तुम्हें पता होगी भाई, इस टाइप की ट्रिक पता होगी, x को 1/t करके ये खेल हो जाता है। ये क्लास की चीज है जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये इससे एक लेवल ऊपर है, क्यों, अब क्योंकि मैंने वैसा कुछ तो दिया बट एक्स स्क्वायर प्लस 4 दे दिया और यहाँ 16, तो तुम्हें समझ आ गया कि सर एक तो थॉट प्रोसेस यही है कि सर 1 है तो बढ़िया है, क्योंकि 1 होते ही देख ये क्या हुआ कि जब x को 1/t डाला तो अल्टीमेटली सेम चीज बन गई 1 की वजह से, है ना, बट 4 की वजह से 16 की वजह से नहीं बनेगी वो डायरेक्ट। तो 1 कैसे बना सकता हूं, 4 और 16 को सोचो। अगर सर x को 2t डाल दो, पहला काम x को 2t डाल दो, तो 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी लिमिट, 2t होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2t होल 4 प्लस 16 ln 2t 2dt हो गया dx की वैल्यू। ठीक है, तो अब ऊपर से 4 कॉमन और नीचे से 2 की पावर 4 यानी 16 कॉमन, ln 2t को लिख लिया ln 2 प्लस ln t, और एक ये 2 था उसको बाहर कर लिया। तो बहुत ही बढ़िया सा कुछ हो गया कि भाई 4 टू 8 कट गया, सो 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 इंटू ln 2 प्लस ln t। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं अब लगाने की कोशिश करूंगा यहां पर। ये जिनको नहीं पता है भैया इसको दिल बना के लिख लो, बहुत बहुत जरूरी चीज है। x को 1/t हमने माना है इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ, तो अब देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा बेटा, जैसे ही मैं इस चीज को ln 2 के साथ ले जाता हूं और इस चीज को ln t के साथ ले जाता हूं, करेक्ट, लिमिट्स तो वही है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी है, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 ln 2 प्लस इंटू dx प्लस हाफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 ln t dx। करेक्ट, करेक्ट, देख लो। तो बेसिकली अब हमारे पास ये वाला इंटीग्रल तो देखो फिर से 0 हो गया बाय द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब ये वाला इंटीग्रल तो अभी मैंने दिखाया था कि भाई ये चीज 0 आ जाती है ना, x की जगह t हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाली चीज तो 0 हो गई। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व करना बेटा रह गया है। कैसे करेंगे, अब ये तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ln 2 को बाहर करो तो ln 2/2 0 से इंफिनिटी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt था ये, dx नहीं dt,
हाँ, तो अब ये वाले इंटीग्रल में क्या होगा, नीचे टी की पावर 4+1 है, टी स्क्वायर से डिवाइड, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, मेंस में बहुत आते हैं ऐसे, एल्जेब्रिक ट्विन कहते हैं इस इंटीग्रल को। इसके दो भाई होते हैं, जब टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर प्लस है तो नीचे t-1/t बनाया जाता है, ऊपर माइनस होता तो नीचे t+1/t दूसरे वाले में बनाया जाता है। बस अब तो ये हो गया, t-1/t को z कह दो, तो ऊपर तुम्हारा dz बन गया है ये वाली चीज। तो ln2/2 इंटीग्रल dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 हो गया, हो गया बस क्वेश्चन। अब तो भाई क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो ln2/2 1/√2 tan इनवर्स z/√2, z की जगह, अच्छा z की लिमिट ही चेंज कर दो, क्योंकि अगर 0 to इन्फिनिटी t की लिमिट्स थी, तो जब 0 डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा आई थिंक, है ना, 0 डालने पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी ही रह रहा है ये, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गई है। बस अब तो लिमिट्स डाल दो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे, तो ln2/2√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी होती है π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2, तो ये पाई हो गया, तो π/2√2 ln2, π/2√2 ln2 हो गया। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ गया। तो देख रहे हो इसमें कितने दो तीन कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए, एक तो तुम्हारा ये 1/t वाला कॉन्सेप्ट लग गया, एक x को 2t मानना पड़ा, अब यहीं पर मैं 4 और इसकी जगह तुम्हें दे देता 9 और मान लो 81 दे देता, तब भी यही फंडा तुम्हारा लग जाता। और तीसरा ये एल्जेब्रिक ट्विन t-1/t को z मानने वाला कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग गया है। ए आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, आंसर जो है ए बढ़िया करके आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, 23 नंबर, एक और जबरदस्त ब्रेन टीजर, सारे जबरदस्त क्वेश्चंस हैं एक से बढ़कर एक। अब तुम सॉल्यूशन देख लोगे फिर तो तुम्हें बड़े आसान लगेंगे, तुम्हारा काम सॉल्यूशन देखना नहीं है, तुम्हारा काम पहले खुद से ट्राई करना है। कौन कितने पानी में है ये तभी पता लगेगा जब आप खुद से ट्राई करोगे, इससे नहीं पता लगेगा वीडियो देख लिया सर सब समझ आ गया, 1.5 घंटे में 1.x में लगाया सर, 1.25 घंटे में निपटा दिया सर, इजी लेक्चर। तो किसी का भला नहीं होने वाला, किसी का भी नहीं होने वाला। जो नॉलेज गेन करोगे आप, या एडवांस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग गेन करोगे, वो तभी करोगे जब अपना दिमाग उसमें लगाओगे। जितना समय तुम्हारे पास है उसमें बैठ के एक एक घंटे ट्राई करो, आधे 15-15 मिनट एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 घंटा एक क्वेश्चन नहीं, मतलब पूरे आप सारे क्वेश्चन में समय लगाइए। चलिए अगला, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा बहुत ही खतरनाक, 1 से इन्फिनिटी, तो एक बात तो फिर से लगी, 1 से इन्फिनिटी सर एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, और इन्फिनिटी का 0, बट 0 से 1 बन जाएगी, लिमिट ही चेंज हो जाएगी, x को 1/t वाली चीज नहीं आ रही। 0 से इन्फिनिटी होता तो मैं एक बार फिर भी x को 1/t सोचता। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी में tan 1 भी बनाने का कुछ नहीं है। क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है? नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा, डिनोमिनेटर में फैक्टर भी नहीं बन रहे हैं। क्या करें सर, फिर तो एक ही ऑप्शन रह गया है, एल्जेब्रिक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पावर बना के देखते हैं। देखो कुछ भी और तो लगा नहीं, 2-3 अप्रोच मैंने सोची कि भाई x को 1/t वाला भी नहीं दिख रहा, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो इम्पॉसिबल है, भूल जाओ, फैक्टराइजेशन भी नीचे नहीं हो रही है, तो भाई कुछ ना कुछ कॉमन वॉमन लेके खेल करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, जनरली जब हम ऐसे कॉमन लेते हैं तो नीचे ना 3 टर्म होती हैं और ऊपर 2 ही हैं, तो भाई एक को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, एक को कॉमन निकाल लेते हैं। बट अब तुम समझ रहे हो कि जब एक को कॉमन भी निकालूंगा, मान लो x² को निकाला, तो x4 2x और x की पावर -2, 3 टर्म बन जाएंगे, तो उसके डेरिवेटिव में तो ऊपर 3 टर्म होनी चाहिए थी, है ना भाई, 3x की टर्म है अगर डिनोमिनेटर में, t मानोगे तो ऊपर भी dt में 3 टर्म ही तो आएंगी, 2 है तो भाई 2 ही आएंगी, जैसे एक क्वेश्चन में हुआ था ना आज नेगेटिव पावर में हुआ था। ये देखो जब इसमें ऊपर 2 टर्म्स थी और नीचे 3 ही थी, तो मैंने क्या किया, एक को कांस्टेंट बना के, बेसिकली जैसे एक को कांस्टेंट बनाया तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, बाकी 2 का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो जब एक ही होता है, एक एक्स्ट्रा होता है डिनोमिनेटर में, तो ये ट्रिक अपनी लग जाती है बहुत ही इजीली, कि जो भी पावर होती है इसको t² या t में से ही डिवाइड करना था, क्योंकि 2 ही पावर थी, दोनों में से एक को 1 बना के कांस्टेंट बना के मेरे को देखना था, t² ले लिया, नहीं तो t लेता मैं। अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि नीचे 4 टर्म्स हैं, आई होप समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसमें कोई भी एक पावर कॉमन लेता हूं, दिक्कत क्या हो रही है, ऊपर तो 2 ही हैं, जैसे मान लो मैं सपोज कह रहा हूं मैं x² कॉमन लेता हूं, क्योंकि x की पावर 6 ले लेता हूं, चलो पहले मैक्सिमम पावर लेते हैं, x की 6, फिर x³ लेके देखेंगे, फिर x² देखेंगे। तो जैसे ही x की 6 कॉमन लूंगा और ऊपर ले जाऊंगा,
तो ये तो समझ ही आ गया कि ये गलत है, इससे नहीं होना क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं होना। क्यों नहीं होना सर? क्योंकि भाई साहब कहाँ इसके डेरिवेटिव में तो कहाँ घटिया घटिया चीजें बनेंगी, ऊपर तो कुछ है ही नहीं ऐसा। इसके डेरिवेटिव में तो बहुत घटिया बनेगा, तो x की पावर 6 लेने से फायदा नहीं हुआ। अब यही मैं तुम्हें बोल रहा था, अप्रोच क्या लूं, रट के आ जाऊं मैं बता दूं भाई इससे डिवाइड कर दे, हो गया, फिर को समझ आ जाएगा। बट एग्जाम में कैसे सोचोगे? एग्जाम में अपने को अप्रोच चाहिए, थॉट प्रोसेस इसी को कहते हैं। फिर अगला मैंने देखा एक्स क्यूब लेके देखता हूं। एक्स क्यूब में तो एक ब्लंडर हो रहा है, वो ऐसे ही समझ आ गया मुझे। सर आपको कैसे समझ आ गया? हमें तो नहीं आया। अभी आ जाएगा बेटा तुझे भी, देख एक्स क्यूब का ब्लंडर समझ। जैसे ही एक्स क्यूब लूंगा तो ऊपर का एक्स क्यूब भी कट गया। तो भाई साहब पहले ही लाले पड़े हुए, ऊपर 2 ही थे, नीचे तुम्हारे पास 3 हैं, और तुमने ऊपर से एक और में एक्स उड़ा दिया। ये कैसी बात हुई? इसके डेरिवेटिव में ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वैसे ही 2 बन गया है एक। करेक्ट, तो ये भी नहीं बन रहा। एक्स क्यूब वाली टर्म कॉमन लेके भी नहीं बन रहा। अब एक्स स्क्वायर वाली कॉमन लेके देखता हूं। सर इतना कुछ करना पड़ेगा? तो बेटा यही तो होता है इंटीग्रेशन में। बुक में तो सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तुमने कैसे सोचा? x6 की जगह बन गया x4 प्लस 2x प्लस 9 प्लस 1। क्या ये सही है? नहीं, एक्स स्क्वायर लिया है ना, तो 1/x² हो जाएगा इधर, करेक्ट। और अब बेटा जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा बन गया। बट प्रॉब्लम तो सर वही है, नीचे तो 4 टर्म्स हैं, ऊपर 2 टर्म्स हैं, कैसे डेरिवेटिव बनेगा? भाई 9 का तो 0 हो जाएगा, बट इन तीनों में तो चाहिए, इनका भी डेरिवेटिव नहीं बना। बट बहुत प्यारी सी चीज हो रही है, अगर आप थोड़ा सा सोचें, इससे ही बनेगा। पॉज करके ट्राई करो, इससे ही बनेगा, ट्राई जरूर करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। मैं बता दूंगा तुम्हें एक लाइन में, तुम कहोगे हाँ ऑब्वियस हो गया, बट खुद से पॉज करना है इस समय और ट्राई करना है बेटा। सभी लोगों ने कर लिया ना? कोई ऐसा महान व्यक्ति जो नहीं कर रहा है पॉज, मान ही नहीं रहा है? सर आप कितना इरिटेट करोगे? मैं नहीं करूंगा पॉज। कर बेटा कर, पॉज कर, करूंगा मैं तुझे इरिटेट। अब कर लिया, चलो बढ़िया। इधर देखते हैं, तो बहुत अच्छी चीज क्या हो रही है, अगर आप इसको भाई को, इसको भाई को और इसको भाई को देखो, तो ये होल स्क्वायर बनते हैं। ये होल स्क्वायर बड़ा परेशान करता है मैथ्स में, है ना भाई, कहीं भी बन जाता है। ये देखिए, तो 2x माइनस 1/x² dx होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है वो, और प्लस 9 है, देखो सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल सही, होल स्क्वायर बन गया है सर। और अब ये जो चीज होल स्क्वायर के अंदर है, x² प्लस 1/x, इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, देखो x² का 2x, 1/x का माइनस 1/x²। तो अब सवाल तो बेटा बहुत प्यारा हो गया, dt अपॉन t² प्लस 9 हो गया। और t की रेंज भी चिपका दो, जब x 1 है t 2 है, जब x इंफिनिटी है तो t भी इंफिनिटी है। अब हो गया सवाल, ठीक है? ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1/3 tan इनवर्स t/3, 2 से इंफिनिटी, तो 1/3 π/2 हो गया वो इंफिनिटी पे, माइनस tan इनवर्स 2/3, तो cot इनवर्स 2/3 हो गया। तो 1/3 cot इनवर्स 2/3। देख लो भाई साहब, ऐसा आ रहा है कुछ। तो ABCD की वैल्यू आ गई, A की हो गई 1, B की हो गई 3, C की हो गई 2, D की हो गई 3। A प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 81, 99 आ गया भाई आंसर। इसकी वैल्यू जो है 99 आ रही है, 99 इसकी वैल्यू बन रही है। सही है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब तुम बोलोगे सर मैंने सोल्यूशन देख लिया, तो फिर तो बेटा बहुत इजी लगेगा ही। खुद से सोचना ही तो मेन चीज है एग्जाम में, अब तुम्हें खुद से सोचना है बेटा। तो इन सब क्वेश्चन में आई होप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। मैं इसीलिए 3-3 घंटे, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के लेक्चर नहीं लेता, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा 5 घंटे बैठना। मैं तुम्हें इसीलिए 1.25 मैक्सिमम 2 घंटे तक में क्लास निपटाने की कोशिश करता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि सर आपको जल्दी रहती है क्या, बेटा मैं तो खुद उसमें पहले 6 घंटे लगा के आता हूँ क्लास में, तुम्हारे लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना, सॉल्व करना, उनको 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ, तब जाके 20 मिलते हैं, 15 मिलते हैं जो तुम्हें, जिसमें कुछ नया सीखोगे, ठीक है? तो मैं तुम्हें इसलिए नहीं कम समय की क्लास देता हूँ कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, मेरे को क्या, मैं तो 5 घंटे की ले लूंगा, वन शॉट भी तो यूट्यूब पे लेते ही हैं।
बट तुम्हारा बेटा ग्रैस्प कितना कर पाओगे एक क्लास के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम ढंग से क्लास को देखोगे, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं 1.5-2 घंटे की क्लास, तो उसमें तुम्हारे एटलीस्ट 3-4 घंटे निकलने ही निकलने चाहिए। चलिए ये वाला आप सब करेंगे भाई पॉज करके, और सभी लोग आज कमेंट करके ये भी बताएंगे कितने कितने खुद से हुए। आज की क्लास वाले हो जाने चाहिए तुमसे, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सब लोग अपने नंबर्स बताएंगे कि सर टोटल अगर 12 थे तो उसमें से इतने हुए। होमवर्क वाले भी मिला लेना, आज जो होमवर्क दूंगा वो भी अगर हो गए तो उनको भी आप मिला सकते हो। चलिए इसको करेंगे। वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 से π/6 ln 1 + tan x tan π/6 dx π/ln b/c। तो भाई देखो ln, अब दो अप्रोच दिमाग में आ रही हैं, या तो प्रॉपर्टी से जाऊंगा या फिर बाय पार्ट से जाऊंगा। ln तो भैया बाय पार्ट्स इसका फेवरेट है ln का, तुझे पता है। तो प्रॉपर्टी से जाऊं, बड़ा घटिया है भाई, x को π/6 - x डालना होगा, है ना भाई। प्रॉपर्टी का पहला सवाल आ रहा है, जल्दी से वेलकम कर लो इसका भाई। अभी तक तो जो सवाल थे मोस्टली सब्सटीट्यूशन के ही थे। अब तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के 2-4 सवाल हम करेंगे थोड़े मीडियम लेवल के, फिर कल की क्लास में लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन का, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके करेंगे। भाई x को π/6 - x करोगे सर tan तो कबाड़ा मच जाएगा। कोई बात नहीं, रफ में करके देखते हैं जरा। क्योंकि थोड़ी सी एक मुझे उम्मीद की किरण इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहां भी tan π/6 लगा हुआ है ना। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा सा बेटा हो जाए। ठीक है भाई साहब, अब इसको tan a- भी खोलते हैं। तो tan π/6 - tan x अपॉन 1 + tan π/6 tan x, इस पूरे के साथ tan π/6 मल्टीप्लाइड भी है। जल्दबाजी का भाई काम नहीं है, देखो ये नहीं कि अरे सर बहुत घटिया हो गया बंद कर देता हूं। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, सीधा साधा तो देगा भी नहीं भाई जेई, तुझे बोर्ड लेवल का थोड़ी दे देगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के 0 से π/6 एलसीएम लूंगा। ln के अंदर 1 के साथ ये पूरी चीज जाएगी, 1 + tan π/6 tan x, है ना। और ये वाली चीज इस tan π/6 से मल्टीप्लाई होगी। सो tan π/6 इंटू tan π/6 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस tan x tan π/6। बड़ा अच्छा सा हो गया, दिल को बड़ी खुशी मिली भाई, दिल को बहुत ज्यादा खुशी मिली। तुम्हें मिली कि नहीं मिली सर? किस वजह से खुशी मिली? देख बेटा न्यूमरेटर को देख, ये कट गया इसलिए खुशी मिली कि ये कट गया, है ना। तो ऊपर क्या आ गया, 1 बचा और tan स्क्वायर π/6 मतलब 1/3, तो 1 + 1/3 4/3। न्यूमरेटर में 4/3, डिनोमिनेटर में ये घटिया सी चीज, कोई बात नहीं। और अब जैसे ही बेटा इस आई को और गिवन वाले आई को, ये भी एक आई मान लो, ई का हुआ भाई, ज्यादा कोने में चले गए, ये आई मान लीजिए, है ना भाई, ये वाला आई था। और इस आई को एक तरह से ऐड करो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इन दोनों को जल्दी से ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा फिर। 2i बराबर, देखो ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर के नंबर, समझ रहे हो। सो ln के अंदर ये दिस नंबर इनटू दिस नंबर में ये वाला कट जाएगा, 1 + tan x tan π/6 कट जाएगा। तो समझ गए ना क्या बोला मैंने, ln a प्लस ln b लिखा है, तो ln a b हो गया। तो जैसे ही दिस इंटू दिस करेंगे ये वाला टर्म पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कट गया, सिर्फ ln 4/3 dx बच गया। आया ना मजा, 1 + 2 करते ही खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। ln 4/3 बाहर, इंटीग्रल dx होता है x, 0 से π/6 था तो π/6 2i, तो i की वैल्यू बन गई π/12 ln 4/3, π/12 ln 4/3 बन गई इसकी वैल्यू। आया ना मजा, कंपेयर कर दो भाई साहब। अब तो बस क्या है, a की वैल्यू बन गई 12, b की बन गई 4, c की बन गई 3। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया भाई आंसर। मजा ही आ गया, अच्छा क्वेश्चन। किंग प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी 5 जिसको कहते हैं, उसका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, देख लो।
चलिए 25 नंबर पर आएंगे। 25 नंबर क्या है सर? बड़ा ही खतरनाक सर लग रहा है ये तो। देखो भाई, डरना नहीं है। आई 1 से 6 साइन इनवर्स एक्स आई का सिग्मा कॉस इनवर्स एक्स आई का सिग्मा 9 पाई दिया हुआ है। ओके, आई 1 से 6 एक्स आई सिग्मा, सिग्मा वाई आई अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है सिग्मा एक्स आई, अपर लिमिट है सिग्मा वाई आई। इंटीग्रेशन है तो पहले तो ये इनवर्स ट्रिगो की गुत्थी को सुलझाना है। तो मुझे एक बात दिख रही है भाई साहब कि 6 कॉस इनवर्स की टर्म है और 6 साइन इनवर्स की टर्म है। ठीक है, तो तुम्हें एक बात पता है, साइन इनवर्स एक्स की मैक्स वैल्यू पाई बाय 2 होती है और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है। तो कॉस इनवर्स की मैक्स वैल्यू पाई होती है। तो अगर वो 6 की 6 मैक्स वैल्यू ले लें तो 6 पाई, मैं मैक्स वैल्यू देख रहा हूं एलएचएस की क्या होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है इतने सारे वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है तो भैया कुछ रेंज का खेल है। तो हर एक कॉस इनवर्स की मैक्स वैल्यू पाए, यानी ये तो 6 पाए, और इसकी भी अगर मैक्स वैल्यू ले लूं पाई बाय 2 तो 6 टाइम्स पाई बाय 2 मतलब 3 पाए। समझे? इस साइन इनवर्स वाले की मैक्स वैल्यू ये हो गई, कॉस इनवर्स वाले की मैक्स वैल्यू हो गई 3 पाई प्लस 6 पाए, और इधर वही 9 पाई तुम्हें दिया है। यानी वो सबको अपनी अपनी इंडिविजुअल मैक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब जाके ये 9 पाई के बराबर हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे खेल को? कि सभी के सब जब अपनी मैक्स वैल्यू ले लेंगे तब जाके ये कंडीशन वैलिड हो पाएगी। यानी साइन इनवर्स एक्स आई सारे के सारे पाई बाय 2 होंगे ऑल एक्स आई, कॉस इनवर्स एक्स वाई आई सारे के सारे पाई होंगे। साइन इनवर्स एक्स आई का मतलब एक्स आई की वैल्यू सारी की सारी 1 होंगी, एक्स आई की सारी वैल्यू 1 होंगी, है ना, तभी साइन पाई बाय 2। और इधर वाई आई की सारी वैल्यू कॉस पाई यानी -1 होगी। यानी सिग्मा एक्स आई की वैल्यू, क्योंकि सारे 1 होंगे और 6 हैं, 6 हो गई, और सिग्मा वाई आई की वैल्यू -6 हो गई बेटा। तो लोअर लिमिट हो गई 6, अपर लिमिट हो गई -6। समझे? इंटीग्रेशन जो है उसकी लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट -6 एक्स एल एन। अब इंटीग्रेशन को देखते हैं भाई साहब। अब इस इंटीग्रल को देखते हैं तो अब -a to a टाइप की लिमिट हो रही है ना। माइनस चाहे तो बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लीजिए तो -6 से 6 हो गई, -a to a टाइप की चीज बन रही है। तो तुम्हें पता है -a to a का मतलब, हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे जाते हैं, जैक वाली जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इवन ऑड फंक्शन को देखते हैं। तो भाई साहब ये तो इवन है ln वाला, ये भी इवन है। सोच के देखो, e की पावर x अगर नीचे ले जाऊंगा तो e की पावर x प्लस e की पावर -x जैसा लिखा हुआ है, इस e की पावर x को नीचे ले गया, यानी ये फंक्शन भी इवन है। और x तो तुम दुनिया जानती है ऑड है, तो ऑड इंटू इवन ओवरऑल फंक्शन ऑड हो गया। और ऑड फंक्शन के लिए -a to a fx 0 होता है। आया ना मजा? सीधे सीधे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका आंसर 0 होना चाहिए। जस्ट टू रिवाइज योर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने तुम्हें, इस तरह से सवाल बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल सवाल, ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं था, सीधे देखा है मैक्स वैल्यू लेंगे, -a to a लिमिट बन जाएगी, और ये ऑड फंक्शन है, सीधे सीधे 0 हो जाएगी ऑड फंक्शन के लिए। चलो एक और रिवीजन के लिए क्वेश्चन आपका 26 नंबर देखिए। देखिए भाई 26 नंबर क्या कहता है, पाई बाय 2 की पावर n ln sin x an है, अच्छा, और 0 से पाई बाय 2 की पावर n ln cos x bn है। ठीक है, तो रिलेशन पूछा है a1 b1 a2 b2 का सम पूछा है, तो क्लियरली a1 प्लस a1 तो निकाल ही लेते हैं। देखो a1 तुम्हें पता है, n को 1 डालूंगा इस इक्वेशन में, तो 0 से पाई बाय 2 ln sin x dx, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है भाई। सिमिलरली b1 क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 ln cos x dx, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 0 से पाई बाय 2 ln sin x की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, -π/2 ln 2, लर्न करेंगे सब लोग इसको। और b1 भी यही आएगा, क्योंकि इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा दूं यही बन जाएगा, तो ये b1 के भी बराबर होगा। तो a1 और b1 तो इस रटे रटाए अपने आ गए, -π/2 ln 2, तो यानी a1 प्लस b1 हो गया -π ln 2। ए ऑप्शन तो अपना बनता हुआ दिख गया है। अब बनाते हैं बेटा बी ऑप्शन या सी में, डी में से, मतलब a2 प्लस b2 मुझे अब चेक करना है। तो थोड़ी मेहनत का काम, a2 क्या हो गया, n को 2 डालेंगे बेटा, तो 0 से π/4 हो गया,
ln sin x dx। ठीक है, a2 आ गया। ऐसे ही b2 आ जाएगा, 0 से π/4 ln cos x हो जाएगा, 0 से π/4 ln cos x हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट a2 प्लस b2 बना लिया है, a2 प्लस b2 की वैल्यू मैंने बना ली है। और अब बेटा ln sin x प्लस ln cos x का एक इंटीग्रल बना लो, ln sin x इंटू cos x हो जाएगा। उसको डबल एंगल में ले जाओ, इसको डबल एंगल में ले जाओ, तो a2 प्लस b2 हो गया sin 2x होल बाय 2 dx। तो 0 से π/4 ln sin 2x माइनस ln 2 dx। तो 0 से π/4 ln sin 2x dx माइनस ln 2 0 से π/4 dx। दोनों इंटीग्रल्स को मैंने अलग अलग कर लिया है ना। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि अगर तुमने ये ढंग से किया है ये वाली चीज, इसके प्रूफ में ऐसा ही कुछ यूज होता है। देखो ये क्वेश्चन प्रूफ के ऊपर बन गया है। इसके क्वेश्चन में अब हम इसके प्रूफ में क्या करते थे, 2x को इस वाले में थीटा मान लेते हैं, 2x को थीटा मान लेते हैं। ये वाला तो बेचारा बच्चा है तो हो ही गया, माइनस ln 2 बाहर dx का x π/4। ये वाले में 2x को थीटा इस वाले इंटीग्रल में मान रहा हूं। सो ln sin थीटा dx की जगह d थीटा बाई 2, लिमिट में 0 से अब π/2 हो जाएगी, क्योंकि x को जैसे ही π/4 डालूंगा थीटा π/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और अब तुम समझ गए बेटा, अब तुम शायद समझ गए कि इसमें से हाफ बाहर, अंदर ln sin थीटा d थीटा 0 से π/2, एक्चुअली तुम्हारा यही चीज बन गई है a1 माइनस π/2 ln 2। तो माइनस π/4 ln 2 दो बार लिखा हुआ है, माइनस π/4 ln 2 माइनस π/4 ln 2 इंटू 2 कर दिया, तो माइनस π/2 ln 2 ही आ गया, माइनस π/2 ln 2 आ गया, माइनस π/2 ln 2 आ गया। देखो करेक्ट। सो माइनस पाई ln 2 था, फिर माइनस π/2 ln 2 आ गया। समझ रहे हो ना। इसी तरह से ये दो ऑप्शंस तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, ए और बी। यही पूछे हैं, a3 प्लस b3 पूछा गया होता तो वैसा भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर लेते। तो अच्छा सवाल, बेस्ड ऑन प्रूफ। अगेन कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा है सिर्फ रट के बैठ गए हैं, एडवांस में तुम्हें पता है सिर्फ रटा हुआ काम नहीं आता, रट याद भी रखना है, साथ में ये भी देखना है कि कैसे हुआ था, इस तरीके से हुआ था। चलो अब इसी फॉर्मूले के ऊपर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। हिंट तो मैंने दे ही दिया, यही फॉर्मूला लगेगा उसमें, माइनस π/2 ln 2 वाला, और ऑप्शन से भी तुम्हें दिख रहा है। तो इंटीग्रल 0 से 2 पाई ln mod 2 sin x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। देखिए, तो i की वैल्यू है 0 से 2 पाई, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से जाएंगे, पाई पार्ट लगाने के तो सोच भी नहीं रहा हूं मैं। सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, एक्स को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ऐड कर देता हूं तो 2i बन जाएगा 0 से 2 पाई, a प्लस बी ए माइनस ln a प्लस ln b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। मॉड भी लगा लो, मॉड भी लगा लीजिए। ठीक है, समझ रहा हूं। अब मेरे को लग रहा है यार क्यों ना प्रॉपर्टी 6 लगा लूं, क्योंकि अब p5 लगा के चेंज होगा नहीं, तो 2 को नीचे टांग देता हूं, ये 2 को नीचे टांग देता हूं, है ना। 2 टाइम 0 टू 2a में 2 टाइम 0 टू a, ये 2 कट गया। एक बार और लगा सकता हूं क्योंकि अभी भी सेम बचेगा। तो i की वैल्यू 0 से π/2 डबल ऑफ ln 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है सर। अब देखो इसके बाद जो है मैं भी इस क्वेश्चन में फंस गया था, क्योंकि अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो यहाँ कॉस स्क्वायर बन जाएगा, बट ये ln बाहर जो बैठा हुआ है वो कुछ होने नहीं देगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का, है ना। तो यानी कि अब क्या करें सर। तो मैंने फिर इसमें क्या किया, मैंने जो किया वो बता देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने, तो भी लगा सकते हो पॉज करके कि क्या कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके बाद मेन स्टेप है।
तो हो सकता है तुम कुछ और सोचो, मैंने जो सोचा वो बता देता हूं। मैंने सोचा भाई कि साइन स्क्वायर को हटा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर करता हूं। क्या हुआ सर उससे? देखो, 4 कॉस स्क्वायर और 1 माइनस 4 -3 बन गया। कुछ दिमाग में अच्छा सा चमका इसे देख के, इसे देख के कुछ प्यारा सा दिमाग में चमका। क्या चमका? 4 कॉस स्क्वायर -3। सोच बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की तरह दिमाग चलाओ जल्दी से। क्या बना सर? ये तो कॉस 3x के फॉर्मूले में बनता है, मतलब इसको मैं कॉस 3x अपॉन एक्स लिख सकता हूं, अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं, है कि नहीं? देख लो, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि इसको आप cos 3x अपॉन cos x का मॉड लिख सकते हो, क्योंकि cos 3x में आता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos x कट के यही बचता। अब ln a माइनस ln b की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, अब माइनस ln cos x, तो माइनस 2 तो अंदर गया, 0 से पाई बाय 2 ln मॉड cos x। ठीक है, तो ये वाला तो, दूसरा वाला तो भाई साहब फिर से स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। ये तो हमें पता है, रटा रटाया वैल्यू कॉसो साइनो माइनस पाई बाय 2 ln 2 होती है, तो -2 इंटू माइनस पाई बाय 2 ln 2। इसका मतलब 2 2 कट गया, माइनस माइनस पाई ln 2 बन गया। ये वाली चीज पाई ln 2 बन गई है, और अब इसका बस इंतजाम करना है। वही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 3x को थीटा मान लेता हूं इस बार, 3x को थीटा, 3x को थीटा, है ना? यही एक अप्रोच सही लग रहा है मुझे तो। और कुछ? एक काम करता हूं, इसे I1 लिख लेता हूं, अलग से I1 लिख लेता हूं, खिचड़ी मच जाएगी यहाँ। तो I की वैल्यू हो गई 2I1 प्लस पाई ln 2, राइट? तो अब हमें बस I1 सॉल्व करना है। 0 से पाई बाय 2 ln मॉड cos 3x। तो दो अप्रोच चल रही है दिमाग में। एक चल रही है कि 3x को थीटा मान लूं, दूसरी चल रही है कि भाई क्यों ना सीधे P5 ही लगा लूं। तो मैं दोनों अप्रोच बता रहा हूं तुम्हें। 3x को थीटा से भी हो सकता है हो जाए, आप कर सकते हैं। मैंने शायद पहले 3x को थीटा मान के ही किया हुआ है क्वेश्चन, बट आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना P5 लगा के इसमें देखें कि भाई x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करूं, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई बाय 2 ln cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos 3 पाई बाय 2 मतलब sin 3x हो जाएगी, है ना? सही बोल रहा हूं? sin 3x हो जाएगी। वो तो जाएगी सर, मॉड था तो मॉड में कोई फर्क भी नहीं प्लस माइनस का। और अब ऐड करता हूं इन दोनों को, इन दोनों को बेटा अब करते हैं ऐड। तो 2I1 की वैल्यू, 2I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 से पाई बाय 2 वही ln sin 3x इंटू ln इंटू कॉस 3x, और फिर से डबल एंगल में ले जाओ तो sin 6x अपॉन 2 मॉड। ठीक बात, ठीक बात। तो 6 एंगल मैंने बना लिया है। अब 6x को थीटा मान लूं, 6x को थीटा मान लूं। एक तो दिमाग में अब ये चल रहा है 6x को थीटा, यही लग रहा है अब तो 6x को थीटा मान के ही होगा कुछ ना कुछ। फिर लग रहा है यार 3x को ही थीटा मान लेते, मानना ही था 3x को थीटा ही मान लेते। चलो काट तो करना ही है, 0 से 3 पाई बन जाएगा, लिमिट्स भी बढ़ गई। बेटर अप्रोच वही लग रहा है बेटा, बेटर अप्रोच तो लग रहा है कि भाई वहीं पर निपटा डालें, फालतू में इसमें ऐड वैड ना करें अभी, क्योंकि ऐड करके कुछ अच्छा सा नहीं हुआ। तो मैं अब यहाँ पे चलो 3x को थीटा मान लेता हूँ, कॉस वाले में मान लो, इसमें मान लो। तो I1 की वैल्यू 0 से 3 पाई बाय 2 ln साइन थीटा, और dx की जगह d थीटा बाय 3 हो गया, d थीटा बाय 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा जी, ये जो I1 है, I1 को इधर लिख लेते हैं, I1 को इधर लिख लेते हैं कि भाई 0 से पाई अलग कर लो,
0 से पाई अलग कर लो, ln साइन थीटा डी थीटा बाई 3, और प्लस पाई से 3 पाई बाई 2 अलग कर लो, ln साइन थीटा डी थीटा बाई 3। करेक्ट। अब इसमें तो P5 लगाऊंगा तो सेम आएगा, डबल कर दो लिमिट को आधा, तो I1 की वैल्यू 2 टाइम्स 2/3 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 ln साइन थीटा। बेसिकली मुझे ln साइन बनाना है और 0 से पाई बाई 2 बनानी है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मेरा यहां बन चुका है, इसमें नहीं बना। पाई से 3 पाई बाई 2 में ln साइन थीटा का मॉड होल बाय 3, तो इसमें थीटा देखो पाई और पाई बाई 2 है तो गैप उसी का, तो हाँ अब साइन मॉड साइन थीटा का देखो पीरियड यूज कर लेता हूं। वैसे तो अब तुम सब्स्टिट्यूशन कर लो, बट तुम्हें पता है पीरियोडिसिटी में पीरियड इसका है पाई, तो 3 पाई बाई 2 को लिख लो पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है। और तुमने अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई पीरियड है a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी है, जहां पे t पीरियड है, तो ये मैं a से b ही लिख सकता हूं, है ना भाई। तो वैसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि पाई पीरियड है, पाई पाई दोनों में एडेड है, तो इसको तुम 0 से पाई बाई 2 ही लिख सकते हो। 0 से पाई बाई 2 ln साइन थीटा डी थीटा होल बाय 3। मजा ही आ गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम लिमिट। और अगर मैं इस इंटीग्रल को हटा लूं, 2/3 प्लस 1/3 1 हो गया, यानी I1 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ln साइन थीटा डी थीटा बन गई, स्टैंडर्ड इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 ln 2 बन गया। तो I1 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब यहां चिपका देते हैं, I1 की वैल्यू यहां चिपका देते हैं भाई। तो I1 की वैल्यू यहां चिपकाओगे, सो I बन जाएगा माइनस पाई ln 2 और प्लस पाई ln 2 आया था, सब कट कटा के I की वैल्यू 0 बन गई, I की वैल्यू 0 बन गई भाई। सी ऑप्शन अपना आंसर आ गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देख रहे हो कहां से कहां क्वेश्चन घूम गया। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लगे इसके अंदर, और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेसिकली इसको अपने को लर्न करना है कि 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 ln 2 होता है। इसको मैं दिल बना देता हूं भाई, ताकि तुम्हें याद रहे ये चीज। ठीक है, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे इनवर्स के साथ डेरिवेटिव मिक्स था, तुम्हें याद होगा, डिफरेंशिएशन मिक्स्ड विद इनवर्स हमने एमओडी में किया था। वैसे ही इंटीग्रेशन भी मिक्स हो जाता है एफ इनवर्स के साथ, फंक्शन और उसका इनवर्स में इंटीग्रेशन मिक्स्ड हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये इसी साल 2022 में एडवांस में सीधा आया इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक ना प्रॉपर्टी की तरह याद रख लो तुम, बहुत ही प्यारी चीज बता रहा हूं। एक इसको एज अ प्रॉपर्टी लर्न कर लो। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है कि भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स है अगर, और सी से डी उसका इनवर्स है जी वाई डी वाई, मतलब उसका इनवर्स है एफ इज द जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, और इस तरह से है कि एफ ए की वैल्यू सी है, मतलब ये जो लोअर लिमिट इसकी है, इस पर ये फंक्शन ये ले रहा है, और एफ बी की वैल्यू डी है। ठीक है, तो अगर कभी भी इंटीग्रल निकालना हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स और सी से डी जी वाई डी वाई, इनका सम निकालना हो, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है बी डी माइनस ए सी, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल दे दो सर। देखो मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, वैसे तो तुम्हें इसका आता है, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, और साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट्स जो लो वो वही लो जो साइन 0 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, पाई बाई 2 पे ये 1 होता है ना, पाई बाई 2 पे 1 होता है। हाँ सर, तो अगर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स करूं या 0 से 1 साइन इनवर्स करूं, तो इनका जो सम आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आएगा। सो पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, यानी पाई बाई 2 आंसर आएगा इसका। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, कोई मर्जी फंक्शन में लगा डालो, किसी मर्जी फंक्शन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं नहीं मैं ln और e में लगाऊंगा, ln x dx, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं तुम्हारा, x मान लेते हैं तुम्हारा 3 से 5 है, सपोज बोल रहा हूं मैं, 3 से 5 ln x dx प्लस e की, ln का इनवर्स होता है e की पावर x, करेक्ट, f इसका इनवर्स होता है e की पावर x। तो अब ln x
ln3 इसकी लिमिट क्या रखोगे, ln3 से लेके ln5, क्योंकि f ऑफ 3 इसको fx माना है ना, f ऑफ 3 f ऑफ ac था, है ना, तो f ऑफ 3 ये होगी लिमिट, यानी ln3 जैसे यहाँ 0 पे 0 था, π/2 पे 1 था, वैसे ही 3 पे ln3, 5 पे ln5, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ln5 इंटू 5, 5 ln5 माइनस 3 ln3। ऐसे फट से लगा देंगे, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी, सीधे क्वेश्चन आया था एडवांस्ड में इसका। सर इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं भाई, पहले प्रूफ देखते हैं फिर एडवांस वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल कि भाई देखो, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे कि हमें यहाँ पे y की जगह इस वाले इंटीग्रल में fx डाल देता हूं, सब्सटीट्यूशन, ताकि g ऑफ fx बन जाए, गॉफ बना रहे हैं, g ऑफ fx x हो जाता है, राइट। तो मैं इसमें डाल रहा हूं, इसमें भी डाल सकते हो, बात एक ही, इसको सेम रख लेता हूं, एक को सेम, g ऑफ fx मतलब x, और dy की जगह f डैश x dx हो गया। ऑल्सो लिमिट्स विल चेंज, क्योंकि c वैल्यू किसकी थी, y की थी, तो fx c बराबर fx, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि fa बराबर c था, और dy में जब डालेंगे तो x की वैल्यू b हो जाएगी, तो अपर लिमिट b हो जाएगी। क्या तुम्हें एक प्यारी सी चीज दिख गई, a से भी कॉमन, fx प्लस x f डैश x हो गया, और ये तो तुम्हें पता है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, x fx इनडेफिनिट में लिखवाया था, x fx इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a और b, यानी b f b माइनस a f a, f b तुम्हारा था d, यानी f b की जगह d, तो b d माइनस a c हो गया, b d माइनस a c हो गया बेटा आंसर। ठीक है, चलो एडवांस का सवाल ये देख लेते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि भाई सीधे एडवांस में आया है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखो बस तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है एक दूसरे के इनवर्स है। सर आपको कैसे दिखा, देखो यहाँ log विद बेस 2 है, यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ पावर 1/3 है, तो मुझे दिख गया कि भाई इनवर्स निकाल के जरा देखता हूं। अगर मैं log इसको y मानता हूं, इनवर्स कैसे निकालते हो, x की वैल्यू निकालो, ठीक है जी, और अब ये f इनवर्स फंक्शन हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3, यानी अगर ये fx है तो ये वाला तुम्हारा f इनवर्स x दिख रहा है, करेक्ट। और लिमिट्स का भी देख लेते हैं इंतजाम, ये नहीं सीधे रटा रटाए लगा दिया, पहले लिमिट चेक कर लो कि ऐसा हो भी रहा है कि भाई 1 पर क्या ये फंक्शन 1 ही दे रहा है। देखो अगर मैं x को 1 डालूं तो 1 + 1 2, log 2 2 1 बिल्कुल सही है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट 2 डालूं, 2 क्यूब 8 और 1 9, log 9 बेस 2 बिल्कुल बढ़िया, यानी कि लिमिट भी बिल्कुल सेट है, सब कुछ सेट है, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इनटू दिस। जिनको ये नहीं पता है उनको मजा आ गया होगा भाई साहब, सर ये तो मजा ही आ गया, log 9 बेस 2 माइनस 1, और इसका बॉक्स निकालना है, देखो GIF निकालना है, -1 बाहर ले जाइए, और log 9 3 से जस्ट बड़ा होता है, क्योंकि log 8 बेस 2 3 होता है ना, तो 3 ये 6 से जस्ट बड़ा हो गया, तो 6 आ गया इसका बॉक्स, 6 - 1 5 हो गया आंसर। आंसर बेटा 5 हो गया। देख रहे हो एडवांस का सवाल एक डायरेक्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको आप लर्न करिए, ठीक है, लर्न करिए इसको। चलिए इसी पर अब एक दो सवाल और लगाते हैं, ये वाला लगाइए। चलिए तो ये वाला करेंगे अब क्वेश्चन, देखो इसके अंदर भी अब आप अगर देख रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट सा दिख रहा है, क्योंकि 2 की पावर sin x है इधर, अगर ये fx मानूं तो देखो इधर साइन का साइन इनवर्स हो गया, और 2 की पावर का log बेस 2, तो समझ आ रहा है वैसा कुछ बन रहा है, तो रफ में लिख लेता हूं 2 की पावर sin x, अगर मेरा fx है यानी y है, तो sin x हो जाएगा ln y log y बेस 2 बेसिकली, तो x हो जाएगा साइन इनवर्स log y बेस 2, ऐसा कुछ बन गया है इनवर्स फंक्शन, राइट। बट तुम्हें दिख रहा है, अब एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो, साइन इनवर्स log x, बट x -2 है, तो यानी कि एक चीज नजर आ रही है, इसमें x -2 को t मान लेता हूं, ठीक है। तो ये अगर fx है, इस वाले में x -2 को हटा के t मान लेता हूं, ताकि वैसा कुछ बन जाए, तो साइन इनवर्स log बेस 2 t और dx dt बराबर, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी सोचो, 5/2 पे ये हाफ हो जाएगा, और 4 पर ये 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे ख्याल से ये बन चुका है, t मानो x मानो क्या फर्क पड़ता है,
और ये वाला तुमने एफ एक्स माना ही हुआ था, तो ये एफ एक्स और ये एफ इनवर्स हो गया है। और लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं कि अपर लोअर लिमिट सही है, क्योंकि इस वाले पर क्या ये एफ ए दे रहा है, तो अगर 2 की पावर साइन एक्स है ये, सो एफ एक्स अगर 2 की पावर साइन एक्स है, तो पाई बाई 2 अपर लिमिट डालने पे क्या आप 2 मिल रहा है, देखो बिल्कुल मिल रहा है, तो एफ पाई बाई 2 क्लियरली मुझे 2 की पावर 1 यानी 2 दिख रहा है, और एफ माइनस पाई बाई 2 2 की पावर -1 यानी 1/2 दिख रहा है, यानी लोअर लिमिट बिल्कुल बढ़िया है। यानी अब सीधे सीधे फॉर्मूला लग गया बेटा, यानी पी डी माइनस ए सी, तो पाई बाई 2 इंटू 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 इंटू हाफ, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, सीधे सीधे आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव ट्रिक बन गई अपनी भाई, ये बहुत धांसू सी, ये ऑप्शन हो गया राइट। जिनको ये पता है बहुत प्यार से देखो क्वेश्चन तुम ये वाले निपटा सकते हो बेटा, राइट। चलिए एक और देखते हैं इसका, एक और देखते हैं एक, हाँ पहले छोड़ा था हमने एक, उसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो ओरली तुम कैसे कर सकते हो, 2 से 5 बाइजेक्टिव फंक्शन है, अच्छा बाइजेक्टिव फंक्शन है और डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, समझ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, फिर वही एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स 2 से 5। तो अब देखो कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि अगर बाइजेक्टिव है मतलब यही रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज भी यही है, और इंक्रीजिंग है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी f2 की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, f2 की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, f5 की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, क्योंकि 1 1 ऑन 2 रहना है, बाइजेक्टिव रहना है, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव रहना है मतलब, और इंक्रीजिंग भी है, तो बाउंड्री पॉइंट पे यही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि रेंज कंप्लीट लेनी है, ये वाली कंप्लीट कोडोमेन रेंज होनी चाहिए ऑन 2 के लिए, यानी एंड पॉइंट पे यही वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो, तो 2 से 5 एफ एक्स डी एक्स और 2 से 5 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। तो यानी अपर दिस इंटू दिस 25 माइनस 2 इंटू 2, तो 25 माइनस 4 यानी 21 हो गया आंसर, डी ऑप्शन बन जाएगा आंसर। बस तुम्हें ये वेरीफाई करना है एक फंक्शन और इनवर्स हो और जो बाउंड्री पॉइंट है उस पे वैल्यू ये दोनों होनी चाहिए, तो बी डी माइनस ए सी लगा दिया करो। चलो जल्दी से एक और देखते हैं, 1 से 3 ये वाला। अब तुम्हें दिखना चाहिए कि इसके अंदर ये फंडा लग रहा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब, यहाँ पे क्यूब रूट और स्क्वायर, तो साफ समझ आ रहा है इनवर्स जैसा फंडा बन रहा है। तो 1 प्लस एक्स वन एक्स माइनस 1 का क्यूब का रूट, इसको मैं y मान लेता हूं, पहले वाले फंक्शन को y माना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 यानी x -1 हो गया क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1। अच्छा समझ गया मैं, समझ गया, तो वैसा सा ही तो दिख रहा है, वैसा सा ही दिख रहा है भाई, देखो दिख रहा है ना वैसा सही, कि अगर मैंने इसको y माना है तो ये वाली चीज बेटा बन तो गई, देखो एफ इनवर्स तो बन गई, ये फंक्शन बन गया और ये इसका इनवर्स बन गया, बन तो गया सर। और बस अब चेक कर लेता हूं क्या 1 पर वैल्यू 1 ही आ रही है, क्या 1 पर 1 ही आ रही है इनवर्स की, 1 पर वैल्यू 1 पर 1 ही आ रही है, बिल्कुल सही बात है। और 3 पर 3 डालता हूं, तो x इक्वल टू 3 डालेंगे मतलब f3 की वैल्यू देख रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 1 9 3 आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। यानी कि 1 पर 1, तो फिर से इनको अलग अलग करें, ये एफ एक्स मान लिया और ये एफ इनवर्स मान लिया है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, एफ एक्स 1 से 3 प्लस एफ इनवर्स भी 1 से 3, और उन पर वैल्यूज बिल्कुल सेम आ रही है, यानी 3 3 जा 9 -1, 3 3 जा 9 -1 इंटू 1 8 होना चाहिए, आंसर जो है 8 हो जाना चाहिए है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, आंसर जो है 6 कहां से आ गया, 1 मिनट, अच्छा सॉरी x-1 की वैल्यू हुई थी ना ये, हाँ तो मैंने गलती देख ली, x की वैल्यू थोड़ी हुई, अभी x की वैल्यू में तो बेसिकली 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ ये चाहिए था ना, क्यूब रूट ऑफ दिस 1 प्लस में चाहिए था, तभी तो इनवर्स होता, अभी थोड़ी ना बन गया भाई। x-1 मैंने देखा ही नहीं, x-1 है, x की वैल्यू तो ये आई है, यानी 1 प्लस और 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर +1 और +-1, मतलब अगर तुमने इसे fx बोल दिया तो एक तरह से ये क्या है, इसमें जब +1 और -1 किया तुमने, तो 1 प्लस दिस थिंग, 1 प्लस दिस थिंग तो तुम्हारा इनवर्स हो गया,
और एक -1 भी बच जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है भाई, ये छोटी सी गलती हो गई थी। तो 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स, 1 से 3 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, और -1 से 3 1 डी एक्स, करेक्ट। और अब इन दोनों में लग जाएगी वो प्रॉपर्टी, क्योंकि F3 पे 3 था, F1 पे 1 था, तो 9 - 1, और एक ये माइनस डी एक्स का x, जिसमें 1 और 3 डाला, तो 9 - 1 - 2, 9 - 3 6 हो गया आंसर। छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की, मैंने देखा नहीं, x की वैल्यू तो 1 प्लस दिस थिंग है, यानी ये वाला फंक्शन इनवर्स फंक्शन ये है, इनवर्स फंक्शन बेटा ये है, ठीक है ना। x की वैल्यू देख लो, 1 पर 1 आ रही है, बिल्कुल सही बात है, और x की वैल्यू 3 पर 3 आ रही है, वो तो बिल्कुल सही था, करेक्ट। तो 6 आंसर इस वजह से आया है। केयरफुली रहना है आपको, ये नहीं कि हाँ सीधे सीधे तुक्का मार ही दिया, कुछ +1 -1 करके भी कई बार बन सकता है। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हाँ इनवर्स मिक्स्ड है और फंक्शन मिक्स्ड है। देखिए, a टू बी f² x - f² a dx, आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन से फंक्शन के बराबर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शंस में क्या हो गया, इनवर्स आ गया है, इनवर्स आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करके देखो, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम लगेगा तुम्हें। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। मुझे एक बात दिख रही है कि यार एफ इनवर्स क्रिएट करना है और एफ ए एफ बी बनाना है, ठीक है। तो मुझे अब ये इंटीग्रल जो है बहुत ही लिमिटेड डेटा है, इस इंटीग्रल को ए टू बी अलग कर लेता हूं, f² x -f² a वाला अलग कर लेता हूं, वो तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ dx हो जाएगा, dx a से b हो जाएगा, है ना। यानी कि अब बस ये वाला इंटीग्रल तो खैर हो ही गया, b - a आ जाएगा यहाँ पे, तो b - a आ जाएगा। इस इंटीग्रल की मदद से मुझे यहां तक पहुंचना है, अब इनवर्स तक पहुंचना है, तो मैं समझ गया कि भाई x को f इनवर्स t डाल देता हूं, f इनवर्स t डाल देता हूं, या एक काम करो x को g ऑफ t डाल देता हूं, वेयर g इज f इनवर्स, क्योंकि f इनवर्स लिखना कंफ्यूजिंग लगता है ना, इसलिए x को gt डालता हूं, तो dx बन जाएगा g डैश t dt। इस वाले में डाल रहा हूं, बस इस वाले में, वो तो हो ही चुका है। अच्छा, लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, जब x a था, तो जब x a था बेटा, तो जब x को a डालो तो a इक्वल टू g ऑफ t, तो यानी g उधर जाएगा, तो f a इक्वल टू t हो जाएगा, यानी जब x a था तो ये f a हो जाएगा, और b में ये f b हो जाएगा। लिमिट्स भी वही बन गई जो हमें चाहिए, f8 से fb, और f² ऑफ gt, f² ऑफ gt, f ऑफ g क्या होता है, t होता है, तो f ऑफ gt t होता है, तो ये सिर्फ t² हो जाएगा बेटा, t², और dx की जगह g डैश t dt। ये वाली चीज तो एज इट इज लिख लेता हूं, थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्योंकि पता नहीं वैसा बनेगा नहीं बनेगा, बट देखते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद इसके आगे देखो, मुझे यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ लीनियर और स्क्वायर दोनों दिख रहे हैं, समझ गया। तो यहां मुझे अब समझ आ गया, बाय पार्ट्स लगाने में काफी फायदा दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड, तो इसका इंटीग्रल बड़ा अच्छा है, जी डैश का इंटीग्रल जी हो जाएगा। तो बाय पार्ट्स लगाने का मन कर रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया। टी हटा के हम एक्स भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस ये वाला तो एज इट इज है, ठीक है। समझ गया। अब इसमें कुछ लिमिट्स डाल देता हूं, इसमें लिमिट्स डाल सकता हूं मैं, एफ ए टू एफ बी ये तो रहेगा, इसमें लिमिट्स डल जाएंगी, तो एफ बी स्क्वायर जी ऑफ एफ बी आएगा। अब यहां जब अपर लिमिट एफ बी डलेगी, जी ऑफ एफ बी का मतलब सिर्फ बी हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट एफ ए डलेगी, तो एफ ए का स्क्वायर जी ऑफ एफ ए हो जाएगा, माइनस एफ ए टू एफ बी, इसमें टी की जगह एक्स ही डाल दो, 2x जी एक्स, जी मतलब एफ इनवर्स है, डी एक्स माइनस f² a b माइनस a, कुछ कटा पिटा क्या, क्योंकि f² a इंटू ए देखो यहां से कट जाएगा, अगर मैं इसमें ब्रैकेट खोल देता, अगर इस वाले में ब्रैकेट खोल के लिख देता हूं बेटा, f² b प्लस f² a इंटू ए, तो ये वाला का पूरा कट गया, देखो ये वाला पूरा का पूरा कट गया, करेक्ट। अब हम ये जो कांस्टेंट वाली टर्म इन्हें एक साथ करते हैं, इन्हें एक साथ करते हैं, b कॉमन भी आ जाएगा, f² b माइनस f² a माइनस
ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा एफ ए टू एफ बी, एफ ए टू एफ बी 2x इंटू जी एक्स, जी को एफ इनवर्स लिख लो बस, हो गया अब तो, एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ऐसा कुछ देखो बन तो गया, 2x एफ इनवर्स एक्स तो बन गया, 2x एफ इनवर्स एक्स बन रहा है। बस ये पहली टर्म देख लेते हैं। तो इसके लिए बेटा ये एक काम कर सकता हूं, इस चीज की जगह क्या लिख सकता हूं, b ऑफ, देखो x बाय 2, सॉरी क्योंकि मुझे समझ रहे हो ना, इसको इंटीग्रल बनाना चाहता हूं, x dx, 2b x dx बना लेता हूं, क्योंकि 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर होता है, और लिमिट्स अगर मैं fa और fb डालूंगा तो यही चीज बेटा बन जाएगी। सोच के देखो यही चीज बन जाएगी, राइट। x dx का x स्क्वायर बाई 2, 2 कटा, x स्क्वायर में f स्क्वायर b माइनस f स्क्वायर a माइनस f8 fb 2x f इनवर्स x dx। ठीक है भाई, और अब इन दोनों में से इंटीग्रल एक बना लो, तो b x भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, क्या क्या बचेगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो b माइनस एफ इनवर्स x इंटू 2x एफ ए से एफ बी dx। देखो इसके बराबर बन गया ना, एक इंटीग्रल बना लिया इन दोनों को कॉमन वगैरह लेके, 2x कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो b बचेगा यहां, और यहां बचेगा एफ इनवर्स x dx। तो इसके बराबर आ रहा है भाई, 2x बाहर, b माइनस एफ इनवर्स, सी ऑप्शन आ रहा है, 2x कॉमन, b माइनस एफ इनवर्स x dx। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल सवाल, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, वही इनवर्स और डेरिवेटिव्स मिक्स करके। तो फंडा बस यही है, जब भी इनवर्स आ जाए ना, एफ ऑफ फॉग एक्स या गॉफ एक्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स वगैरह बनाया करो, क्योंकि वही मैंने यहां सब्सटीट्यूशन में भी बनाया, अगर आपने नोटिस किया हो तो देख लो भाई, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट पे काफी करा दिया मैंने इनवर्स वाले पे, अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है, दो इंटीग्रल दिए हैं I1 और I2, ठीक है, थोड़ा सा दोनों इंटीग्रल के बीच में एक रिलेशन सा निकालना है ना, रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। अच्छा समझ गया। तो एक बात तो मुझे नजर आ रही है कि सर इसमें एक तो दो तीन चीजें हैं, देखो एक माइंड में चल रहा है, पावर 100 है, पावर 101 है, दूसरा लिमिट ही सर बिल्कुल अजीबोगरीब है। तो एक बात तो समझ आ गया, चलो लिमिट को बाद में देखेंगे, दोनों चीजें करनी है हमें, एक्चुअली पावर भी बढ़ानी है, लिमिट भी चेंज करनी है। पावर बढ़ानी है मतलब बाय पार्ट लगाना है, और लिमिट चेंज करने वाला सब्स्टिट्यूशन करना है, समझ रहे हो ना, ऐसे माइंड चलता है मेरा। तो अब पावर बढ़ानी है इसको, मतलब ये इसको सेकंड फंक्शन जैसा कुछ मानूंगा, तभी तो 100 की 101 बनेगी कुछ पावर, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन में मुझे लग रहा है बाय पार्ट्स लगाऊंगा, उसके लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ सेकंड में टी डी टी जैसा होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव में 1 + 1/x आ रहा है, यानी x + 1/x चाहिए हमें, x + 1/x इसका डेरिवेटिव है। अब यहां तो 1 + x है, तो एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो पहला स्टेप समझ आ गया, I1 में आपको क्या करना चाहिए, एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना चाहिए। अब यहीं पे कई लोग फंस जाते हैं, पहला स्टेप ही नहीं सोच पाए हैं, क्यों, क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं चला कि भाई 3-4 लेवल की थिंकिंग हो गई कि भाई अगर इसको और इसको रिलेट करना है, I1 I2 में रिलेशन डालना है, तो बेसिकली आपको पावर देखनी है, 100 से 101 बनानी है। पावर 100 से 101 कब बनेगी, जब ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। सेकंड में कब बनेगा, इसका इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल का मतलब dt जैसी चीज होनी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव देखा मैंने, ऐसा कुछ होता है। अब ये देखो, इस पूरे को सेकंड मान लेता हूं, और इसको फर्स्ट मानते हुए बाय पार्ट्स लगा देना चाहिए, बाय पार्ट्स लगा रहा हूं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x + ln x की पावर 101 अपॉन 101 बन जाएगी, ये dt इंटू टी की पावर 100 हो गया ना, हाँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 और इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ऐसा कुछ हो गया भाई। लिमिट्स क्या थी, लिमिट्स थी 1 और e, 1 और e, यहां पर भी 1 और e बेटा डालनी पड़ेगी, इस वाले में भी, इस वाले में भी 1 और e डालनी पड़ेगी। डालता हूं भाई 1 और e, अगर मैं e डालूंगा, e/101, e + ln e, तो e + 1 की पावर 101 माइनस 1 डालते ही 1/101 बनेगी। सोचो 1 1 ln 1 तो 0 होता है, तो 1/101 बनेगी, माइनस ये वाली, तो इंटीग्रल एज इट इज चलेगा।
ठीक है, ये मेरा I1 बन गया भाई। I1 थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके ऐसा हो गया। अब मेरे को समझ आ गया कि भाई I1 में यहाँ पे मैं रुक गया क्योंकि मेरी पावर बन गई है 101। अब मैं I2 पे शुरुआत करता हूँ, फिर मैं देखूंगा I1 I2 में कुछ रिलेशन सा निकल जाए। चलिए I2 को लिखता हूं। I2 जो मेरे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/e से लेकर π/2। भैया बड़ी खतरनाक लिमिट्स दी हैं भाई साहब। और यहां पे दिया हुआ है 1 प्लस ई साइन एक्स, 1 प्लस ई साइन एक्स प्लस ln साइन एक्स। अच्छा, और इसकी पावर 101 है। तो मुझे अब लग रहा है कि यार इसको लिंक करना है इससे। यहाँ ln x है, ln से पकड़ता हूं क्वेश्चन को, ln x है, यहाँ ln साइन x है। अच्छा, और यहाँ पे तो पहली चीज दिमाग में आई, साइन x को t मानता हूं। तो साइन x को t जैसे ही दिमाग में आया, पहला थॉट मेरे भी दिमाग में यही आया था कि साइन x को t मानना चाहिए ताकि यहाँ ln ऑफ t बन जाए, जैसे इससे कुछ लिंक हो पाए। बट फिर मैंने कहा लिमिट बड़ी बेकार बनेगी, सोचो 1/e से 1 बन जाएंगी और मुझे तो 1 से e चाहिए, है ना भाई, मुझे 1 से e चाहिए। यानी कि ये वाला फंडा तो सही नहीं लग रहा मुझे, साइन एक्स को टी मानना। फिर यहाँ पे ई साइन एक्स था, तो ई साइन एक्स को अगर मैं अब टी मान लूं, क्योंकि यहाँ ई साइन एक्स की भी टर्म है, अब मुझे दिख रहा है कि भाई जैसे ही अब मैं साइन एक्स को ये डालूंगा एक्स को, तो लिमिट लोअर लिमिट 1 हो जाएगी और अपर लिमिट मेरी ई हो जाएगी। 1 से ई मेरी लिमिट्स आ जाएंगी जो मुझे चाहिए। तो ई साइन एक्स को अब मैं टी मान रहा हूं, साइन एक्स की जगह ई साइन एक्स को टी मानते हैं। तो ई कॉस एक्स dx dt हो गया, है ना भाई, e cos x dx हो गया dt। ठीक है भाई, तो 1 प्लस e साइन x की जगह t, और यहां ln ऑफ साइन x t बाय e हो गया, वो t बाय e हो गया, और इस पूरे की पावर 101, इस पूरे की पावर 101 हो गई बेटा। अच्छा, और यहाँ पे cos x भी तो था ही, cos x dx तो था ही, ये मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे बेटा cos x dx भी था। तो cos x dx की वैल्यू dt बाय e बन गई। देखो dt बाय e बन गई। समझ आया मैंने क्या किया? बेसिकली मुझे लिमिट सेम रखनी है ना, रिलेट करना है तो लिमिट सेम रखनी है। पावर तो बना ली थी, तो 1 से e लिमिट आ गई है I2 की। अब कुछ ना कुछ रिलेशन निकल ही जाएगा। ln खोल देता हूँ, ln t माइनस ln e 1 से कट जाएगा, तो t प्लस ln t की पावर 101 dt अपॉन e, 1 से e, और ये अपॉन ई वाला इधर ले जाओ, e टाइम्स I2 की वैल्यू ये बन गई बेसिकली, e टाइम्स I2 की वैल्यू ऐसा कुछ बन गई है। ये चीज e टाइम्स I2 बन गई। इसको उठा के यहां रख दो, ये 101 बाहर करो, इस 101 को बाहर कर लो बेटा, तो इस चीज की वैल्यू बन गई आई थिंक। तो अब यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, तो I1 इज इक्वल टू e इंटू ई प्लस 1 की पावर 101 माइनस 1 अपॉन 101, और माइनस 101 ये वाला बाहर, और अंदर जो बचा ये वाला इंटीग्रल तुम्हारा e टाइम्स I2 बन गया है। देख लो भाई जरा, आई थिंक आ गया है, वेरी नाइस। तो ये वाला माइनस वाला इधर ले आए, तो I1 प्लस ई I2 अपॉन 101 बन गया e इंटू ई प्लस 1, 101 माइनस 1 अपॉन 101। कंपेयर किया जाए इसके साथ तो k की वैल्यू बन गई 1, k की वैल्यू बेटा 1 बन रही है। देखो RHS से कंपेयर किया जाए इस चीज को, k की वैल्यू तुम्हारी 1 बन गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, रिलेट कर दिया डेफिनेट इंटीग्रल्स को एक दूसरे के टर्म्स में। एक बार बाय पार्ट्स लगा और एक बार k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा। अच्छा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो इन सबसे बड़ा है नहीं, ए बी डी, हाँ सॉरी, इससे बड़ा है, इसके इक्वल है, और इससे भी बड़ा है, ए बी डी हो गया। चलो अगले पे आएंगे भाई। बढ़िया था ना ये क्वेश्चन, रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल। रिलेटिंग के काफी सारे सवाल कल करवाऊंगा आपको आगे भी प्रॉपर्टीज के थ्रू। ऐसे कि इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना, एक दूसरे के टर्म में उनका रिलेशन लेके आना है, I1 प्लस ई टाइम्स I2 की वैल्यू। चलो एक और देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का एक और देखते हैं भाई। 0 से 8 रूट कॉट इनवर्स कॉट पाई एक्स। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है, तो ब्रेक करने वाला है। देखो तुम्हें पता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट एक्स तुम्हारा x होता है
फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाए, है ना भाई, 0 से पाए में ये होता है। और इसके बाद इसका तुम्हें पता है पीरियड पाए होता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, कॉट इनवर्स कॉट एक्स 0 से पाए में ऐसा। फिर उसके बाद दोबारा से ये ब्रांच आ जाती है, ऐसे करते हुए ये ब्रांचेस चलती जाती हैं। इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा होगा तुमने, राइट। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ 0 टू पाई में एक्स होता है। सो कॉट इनवर्स कॉट पाई एक्स, पाई एक्स का पीरियड क्या है, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर लेता हूं। एक 0 से 8 सॉरी रूट कॉट इनवर्स कॉट पाई एक्स, इस वाले पार्ट को I1 कह देता हूं, ठीक है, और इस वाले पार्ट को I2 कह दूंगा, अभी बाद में देखता हूं उसको। पहले मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई कॉट थीटा का पीरियड पाई होता है, तो कॉट पाई एक्स का तो 1 हो गया, है ना, और 8 टाइम्स 1 लिखा है, तो 8 को नीचे ले आओ, पीरियड वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि 8 टाइम्स 0 टू 1 कॉट इनवर्स कॉट पाई एक्स हो जाएगा, करेक्ट। पीरियड 8 नीचे सॉरी पीरियड 1 है, तो इसलिए n टाइम्स n नीचे आ गया, पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी लग गई। अब मुझे दिख रहा है इसमें तो एंगल पाई तक ही चलेगा, 0 से 1 में अगर मैं x देखूं तो पाई तक ही एंगल जाएगा, कॉट पाई एक्स, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट तो हट जाएगा, तो यानी ये रूट पाई एक्स बच जाएगा, बस ये रूट पाई एक्स 0 से 1 में बच जाएगा, 8 बाहर, रूट पाई भी बाहर कर लो, x की पावर हाफ का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि इनटू में 2/3 हो जाएगा। 0 से 1 कर लो लिमिट्स, तो 16 पाई बाय रूट 16/3 रूट पाई और 1 माइनस 0 बन गया, वो तो ऐसा कुछ हो गया भाई। पहला वाला इंटीग्रल इतना आ गया, 16 रूट पाई बाय 3 इतना पार्ट हो गया। अब इतने पार्ट की बात कर लेते हैं, अब इतने पार्ट की बात कर लेते हैं भाई। 0 से 8 कॉट इनवर्स कॉट पाई रूट एक्स, है ना भाई, ठीक है सर। अब देखो इसमें फिर से वही कॉट इनवर्स कॉट जो है, बस वो तुम्हें देखना है कि कब हटना है। तो जब कॉट इनवर्स कॉट में मुझे एक बात नजर आ रही है कि भाई 0 से जब ये एंगल पाई तक रहेगा तब तो सीधे हट जाएगा, क्योंकि अभी बताया था जब पाई तक रहता है तो सीधे x हो जाता है, कॉट इनवर्स कॉट हट जाते हैं। x पाई तक कब रहेगा, जब 1 तक रहेगा, यानी 0 से 1 कॉट इनवर्स कॉट हटके पाई रूट एक्स हो जाएगा। और 1 से 4 में 4 क्यों, क्योंकि सीधे रूट एक्स को इंटीजर देखना है, रूट एक्स 2 कब होगा, जब x 4 होगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली एंगल तुम्हारा, ऐसे सोचो देखो, रूट एक्स अगर x तुम्हारा 1 से 4 है तो रूट एक्स क्या है, 1 से 2 है, तो पाई रूट एक्स जो एंगल है वो पाई से 2 पाई है। पाई से 2 पाई में तुम्हें पता है ये वाली ब्रांच चलती है, ये वाली ब्रांच चलती है, इस ब्रांच की वैल्यू होती है y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई चलती है, यानी कि तुम्हें इसमें क्या लिखना है, x माइनस पाई लिखना है, मतलब x की जगह तो ये एंगल है, तो पाई रूट एक्स माइनस पाई लिखना है पूरा का पूरा, समझ गए। 1 से 4 में ये चलेगा, 1 से 4 में बेटा ये चलेगा। और उसके बाद अब तुम्हारा 4 से 9 तक वैसे तो चलता, बट 8 तक ही जाना है, तो 4 से 9 तुम्हारा 4 से 9 होता, बट 4 से 8 में तुम्हारा 4 से 8 में बेसिकली अब 2 पाई से बड़ा एंगल हो गया, यानी अगली वाली ब्रांच y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई चलेगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ब्रेक करने का क्वेश्चन है बस, यानी कि पाई रूट एक्स माइनस 2 पाई चलेगा बस, और कुछ नहीं। नीचे लिख देता हूं, तो 4 से 8 में पाई रूट एक्स माइनस 2 पाई dx, इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले में तो तुम्हें पता है x की पावर 2/3, x की पावर 3/2, 0 1। इस वाले में वो पाई तो अलग कर लो, ये वाला पाई रूट एक्स मतलब फिर 2/3, x की पावर 3/2, 1 से 4 माइनस पाई dx, पाई इंटू एक्स 4 माइनस 3, 3 पाई हो गया, माइनस 3 पाई हो गया। और ये वाला 8 से 4 पाई x की पावर 3/2 इंटू 2/3, 4 और 8, और माइनस 2 पाई बाहर, dx का 8 माइनस 4 इंटू 4 हो गया। देख लो भाई जरा, थोड़ा कैलकुलेशन का काम रह गया है। अब जैसे ही x को सिंप्लीफाई करो, लिमिट डालो, 2 पाई बाय 3, 1 माइनस 0 बन गया। इधर क्या होगा,
2π/3 बाहर और 4 डालेंगे तो 8 - 1 7 बन गया, है ना। 4 डालने पे 2/2 -1 8 - 1 7 और -3π -8π -11π कर लो ये, और इसमें और लिमिट डाल दो 2π/3 x की पावर 8 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2, ऐसा कुछ। काफी ज्यादा धुआंधार बन गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ये वाला भी है, I2 की बात हो रही है, अभी I2 की बात चल रही है, तो I2 की वैल्यू हो गई, दोबारा लिख देता हूं यहां पे 2π/3 प्लस ये भी आ गया तो 8π/3 हो गया, ये 16π/3 हो गया, ये दोनों मिला के 16π/3 माइनस 11π प्लस 2π/3 बाहर है, 8 की पावर 3/2, तो 8 को 2 क्यूब लिख लो, तो 2 की पावर 9/2 हो गया, 2 की पावर 9/2 हो गया बेटा, माइनस 4 को 2 स्क्वायर लिख ला तो 8 हो गया, ये तो -8 हो गया, है ना। हाँ, ब्रैकेट खोलता हूं तो 16π/3 माइनस 11π, सही बोल रहा हूं ना भाई, रूट तो नहीं था ना, हाँ इस वाले में रूट नहीं था, रूट इस वाले में नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, प्लस 2π/3 इंटू 2 की पावर 9/2, 2 की पावर 4 प्लस हाफ लिख लिया ना इसे, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर हाफ, यानी 16√2 हो गया, 16√2 हो गया ये, और -8 2 16π/3, ये 16π/3 और ये कट गए, तो 32π/3 √2 -11π, ये I2 आया है, I1 आया था ये। अब जरा कंपेयर किया जाए इसकी फाइनल वैल्यू, a√π 16π/3 16√π/3 प्लस I2, ऐसा कुछ। देखते हैं भाई क्या बना, a√π, तो a√π मतलब a तो 16/3 हो गया, और फिर ये वाला भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे a 2a यूज किया है, 2a√2, हाँ बिल्कुल आ रहा है 16 का डबल, इसको भी तुम 2a√2 कह सकते हो, और -11π मतलब b की वैल्यू 11 हो गई। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है भाई, मजा आ गया, कैलकुलेशन बहुत मैच कर गई, a और b आ गए। फाइनली 3a - b निकालना है, 3a की वैल्यू हो गई 16, b की वैल्यू हो गई 11, 3a - b तुम्हारा 5 आ रहा है भाई, डी ऑप्शन आ गया 5, राइट, डी ऑप्शन आ गया बेटा 5। बढ़िया क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो गया है आपका, किसके साथ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है भाई। ये वाला प्रॉपर्टी तुम सबने किया हुआ है, ये वाला कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ ITF में आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कैसे करें हम, हमने आपने तो जो करा दिए ब्रेन टीजर्स हमने कर लिए, और हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो जनरली ना जेईई एडवांस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू इनफ नहीं होते, पीवाईक्यू तो कर ही लेने चाहिए, बट साथ साथ आपको उसके ऊपर और भी क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अब उसी के लिए कई बच्चों की ये डिमांड आ रही थी, हमने पीडब्ल्यू के अंदर देखा कि भाई बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस कहाँ से करें, कैसे करें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक जेईई एडवांस की अभी एक रिसेंटली बुक निकाली है, इनफैक्ट मेरे सामने ही रखी है वो, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ब्रह्मास्त्र बुक का नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की बेटा ये सीरीज है हमारी, और इसके अंदर
मैंने खुद देखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले गए हैं। इनफैक्ट पीडब्ल्यू की एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो हम लोग टीचर्स की टीम ने मिलकर इसमें क्वेश्चंस डाले हैं। तो हर चैप्टर में इसके देखो, वैसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तुमने देखा होगा इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, उसमें कोई भी इसको कंप्लीट कर नहीं पाता, बट इस किताब को आप देख सकते हो बिल्कुल पतली सी बुक है। और इसका जो यूएसपी मुझे नजर आया वो ये, एक तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, और आपके पैसेज वाले हो गए, मैट्रिक्स मैच हो गए, और हर चैप्टर में 100 के लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज क्वेश्चन है, जो कि एडवांस्ड के लिए मेरे को लगता है डुएबल है कि आप लास्ट के 45 डेज में क्या करें, जनरली बच्चे पूछते हैं। तो आप इस तरह की ये अपनी किताब जो है आप इसको ले सकते हैं, जिसको आप बेटा अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर चैप्टर में 100 क्वेश्चंस के करीब हैं, आपकी एडवांस की बढ़िया करके तैयारी हो जाएगी। तो अगर एडवांस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, इस बुक को कर सकते हो। कहाँ से मिलेगी? आई थिंक अमेजॉन वगैरह सब जगह मिल जाएगी, बाकी पीडब्ल्यू के स्टोर पर भी आपको ये अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं इस बुक को, राइट। तो मैं देख रहा था इसके क्वेश्चंस भी अच्छे लगे मुझे, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एडवांस के लिए आप जब करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, साथ साथ आप कुछ नया भी सीखते जाएंगे, और एक तरह से आपका थॉरो रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। अब जनरली बच्चे कई बार जब होते हैं ना, एडवांस की बुक करते हैं, तो ये कहते हैं सर ये तो मेरे को आता है, सर वो तो आता है। आपको एडवांस के जब भी क्वेश्चन करने हैं ना, तो कैसे करने हैं, जैसे मैंने बोला 100 क्वेश्चन है, एक चैप्टर आप लेके बैठे, या आप 5 चैप्टर का मिक्सचर करके बैठे, है ना। तो आपने क्या किया कि 20 क्वेश्चन उठा लिए। जैसे मान लो आपको लगता है कि आज आप सर्कल्स रिवाइज करना चाहते हो, तो आपने सर्कल के 20 क्वेश्चन लिए और 1 घंटा लिया। ये नहीं कि यहां बस बैठ गए बुक खोल के और पता नहीं 5 घंटे निकल गए, 6 घंटे, नहीं। आपने उसको टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन लेके बैठे और देखा आपसे कितने हुए। तो मान लीजिए सर्कल में सपोज 100 क्वेश्चन हैं, तो आपको एक पता है कि मुझे 5 सिटिंग लेनी है 1-1 घंटे की इन 100 क्वेश्चन को निपटाने के लिए। अब उसमें से देखिए हर सिटिंग में आपसे कितने सवाल हो रहे हैं, और अगर आपसे 30-40% हो रहे हैं, 40-50% हो रहे हैं, वेरी गुड। उससे कम हो रहे हैं, मतलब आपको उस चैप्टर में वर्क करने की जरूरत है, थ्योरी आपने ढंग से नहीं पढ़ी हुई। तो अब जब भी प्रैक्टिस करो ना, अब तुम लोग एडवांस्ड की, तो उसको टाइम बाउंडेड मैनर में करो। कभी भी ये नहीं बस लेके बैठ गए। वो स्टार्टिंग में सही रहता है कि जब पहली बार तैयारी कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, और आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो, बट अब रिवीजन के टाइम पे आपको टाइम बाउंड करके बैठना है। या फिर कोई एक चैप्टर नहीं करना चाहता, कोई चाहता है कि सर मैं पूरी कैलकुलस करूं, तो हर कैलकुलस के 10 चैप्टर है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं बुक में, तो आपने हर एक के 2-2 क्वेश्चन ले लिए। पहले 1-2 क्वेश्चन सबके करूंगा, 1 घंटे में देखता हूं कितने हुए। फिर अगले दिन क्वेश्चन 3-4 सबके कर लिए। तो इस तरह से आप अपना एक तरह से खुद ही क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं घर में किताब की मदद से, और उसको अपने 1 घंटे में टाइम करके बैठिए। और इजी डिफिकल्ट डजंट मैटर, मैं आपको बात ये पहले भी बोल चुका हूं, टाइम के अंदर करना इज इंपॉर्टेंट। अगर वो टाइम के अंदर हो रहा है तो ईजी है, नहीं हो रहा तो फिर आप चाहे देखने में आता भी हो, हुआ नहीं एग्जाम में, तो फायदा क्या है ना। तो इस तरह से किसी भी किताब को आपको यूटिलाइज करना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे छोटे से डिस्कशन के साथ। हम लोग अगले ब्रेन टीजर पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या है सर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस तरह का एल्जेब्रिक इंटीग्रल तुम लोगों ने बहुत करे होंगे, बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया होगा। जनरली तुम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, सर एक्स की पावर 4 बाहर निकालता हूं, जबरदस्ती कॉमन लेने वाले होते हैं, है ना। निकाल ले, कुछ होगा ही नहीं कुछ नहीं होगा। जनरली जो तुमने करे हैं, जनरली जो हम लोग भी कराते हैं, वो ऐसे ही कि भाई जिसमें जबरदस्ती कॉमन लिया जाए, कुछ कुछ ऊपर पावर बनाई जाए, कुछ कुछ कट कटा के बन जाता है। बट कई बार हमें पावर कॉमन लेके काटने की जगह पावर क्रिएट भी करनी पड़ती है। तो एक नई चीज सिखा रहा हूं भाई। देखो जब भी तुम कॉमन लेते हो, अच्छी बात है, कॉमन लेके देखो नहीं हो रहा, तो अब कई बार पावर क्रिएट करो। जैसे मान लो, क्या बोलना चाह रहे हो सर आप, हम समझे नहीं। जैसे अगर मैं इसमें क्यूब है ना, तो एक एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर भी करना पड़ेगा। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा। तो अब जब ये एक्स क्यूब इसके अंदर जाएगा बेटा, इसके अंदर जब इसको लेके जाओगे ब्रैकेट के, तो एक्स की पावर क्यूब तो कॉमन आ गई, 1/4 है, तो पावर 4 बन के अंदर जाएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये आप अंदर लेकर जाओगे तो x की पावर 4 बन के अंदर जाएगा। तभी तो ये पावर 3/4 की मदद से एक्स क्यूब बनेगा बाहर आके, राइट। तो अभी तक तुम क्या करते थे, पावर कॉमन निकालते थे, अब मैं पावर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सर इससे क्या फायदा होगा? देख बेटा बहुत जबरदस्त फायदा होगा। नीचे बन गई एक्स की पावर 8 प्लस ऊपर बन गई एक्स की पावर 7 प्लस एक्स क्यूब, और नीचे बन गई एक्स की पावर 8 प्लस 2x की पावर 4। मजा आया कि नहीं आया भाई साहब? क्या मजा आया क्या? ये देखिए नीचे का डेरिवेटिव ही ऊपर क्रिएट हो गया है, एक्स की पावर 8 का एक्स की पावर 7 4 का क्यूब। तो यानी अब सब्सटीट्यूशन इस क्वेश्चन में वर्क करना चाहिए।
एक्स की पावर 8 प्लस 2x की 7 x की 4 को t की पावर 4 मानूंगा ताकि फोर्थ रूट भी हट जाए। 8x की 7 प्लस 8x क्यूब dx इज 4t क्यूब dt। 4 काटेंगे 8 में से तो x की 7 प्लस x क्यूब dx की वैल्यू t क्यूब dt बाई 2 हो जाएगी बेटा। t क्यूब dt बाई 2 यहां रख दो ऑपरेटर में। बस अब तो क्वेश्चन हो गया। नीचे बनेगा तो t की पावर 4 की पावर 3/4 तो t क्यूब dt ऐसा कुछ हो गया, यानी कि t/2। t की वैल्यू वापस डाल दो, x8 प्लस 2x4 की पावर 1/4/2 ऐसा कुछ बन गया, करेक्ट। और अब लिमिट्स डाल दीजिए। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिकॉज अभी जनरली तुमने ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया है कि तुमने बेटा ऐसे क्वेश्चन में जबरदस्ती कॉमन निकाली है पावर। इसमें मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी है पावर और उसके बाद सब्सटीट्यूशन किया है। 0 और 2 डाल दीजिए। 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 2 की पावर 5 हो जाएगी वो, और पावर 1/4 हो जाएगी अपॉन 2। 2 की पावर 4 कॉमन ही निकाल लो, 16 18 18 का फोर्थ रूट बन गया भाई। 16 और 2 18, 18 की पावर 1/4 बन रही है। सर ये क्या अजीबोगरीब बात हो गई। कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो इसको, 18 की पावर हाफ का रूट, इसको लिख लो रूट ऑफ 18 में से 3 बाहर निकाल लो, ऐसे 3√2 होल रूट बन गया है। 3√2 होल रूट बन गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बन गया भाई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हम कई बार नेगेटिव पावर बनाते हैं, पावर काटते हैं, इसमें हम पावर लेकर आए। ऐसा ही एक क्वेश्चन अब तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको तुम ट्राई करना। हिंट तो दे ही दिया क्या होना है इसमें। ठीक है, ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब ढूंढने में बेटा बहुत रिसर्च लगती है, सब चीजों को सोचो। इस टाइप के तुमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? हार्डली तुमने, अगर किसी ने, वैसे तो 80-90% बच्चों ने देखे ही नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन, बट अगर जिसने देखे भी है हार्डली एक आध देखा होगा। वैसे ही 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया। इट्स लाइक मतलब सोने की खान में जाके भैया सोना ढूंढने के बराबर होता है। ठीक है, तो काफी मेहनत लगती है बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम कई बार बच्चों को क्या लगता है, बस सर ने बोला है अरे वीडियो देख लो, ट्राई भी नहीं कर रहे। बेटा जो जिस चीज में हम घंटों लगा रहे हैं तुम्हारे लिए लाने में, और तुम उसको बेटा वेस्ट करे जा रहे हो बस सोल्यूशन देख के, तो वो आपको किसी चीज की हेल्प नहीं मिल रही। आप उसमें अपना दिमाग लगाइए, आप भी उसमें समय दीजिए। अगर हम उसमें घंटों में ढूंढ के लेके आ रहे हैं आपके लिए, कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कम से कम उसमें 10-15 मिनट तो अपने दो। टाइम बर्बाद थोड़ी होगा उससे, तुम्हारा दिमाग शार्प होगा। ठीक है ना, तो जल्दी से इसको ट्राई करिएगा जरूर, और आंसर निकलेगा तो अलग ही लेवल का बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला ब्रेन टीजर नंबर 36, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो सर ये तो देखने में आसान लग रहा है, वही तो बात है बेटा, आसान तो है। देखो ये राइट साइड तो बड़ी इजी है, सॉल्व बेसिकली इंटीग्रल सॉल्व करके उसकी सॉल्यूशन निकालनी है आपको, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन बतानी है ना। तो राइट साइड तो टी डी टी का t² 2 हो गया, 0 टू बॉक्स x, यानी बॉक्स x होल स्क्वायर बाय 2 हो गया RHS। अब LHS को बस सिंप्लीफाई करना है, 0 टू x बॉक्स t dt। तो देखो अब बॉक्स t अंदर है, तो बॉक्स t को तो तुम्हें खोलना पड़ेगा, है ना। तुम्हें पता है कि भाई इसको आप 0 लिखते हो 0 से 1, 1 लिखते हो 1 से 2, 2 लिखते हो 2 से 3, और ऐसे करते करते, ऐसे करते करते सोचो लास्ट में क्या लिखोगे इसको। लास्ट में बेटा जो x तक जाएगा ये x, और उससे पहले अब x मान लो कोई भी नंबर दिमाग में सोचो, जैसे मान लो x को नॉन इंटीजर कुछ सोच लेते हैं, 5/2 सोच लेते हैं, तो 5/2 से पहले 2 पे ब्रेक हुआ होगा, है ना। 5/2 से पहले 2 पे ब्रेक हुआ होगा, मतलब बॉक्स x पर ब्रेक हुआ होगा, बॉक्स x पे ब्रेक हुआ होगा, है ना। बॉक्स x से x तक इसकी वैल्यू क्या होगी, बॉक्स x से x तक इसकी वैल्यू बॉक्स x हुई होगी। समझे कि नहीं समझे, dt करेक्ट। 2.5 5/2 का एग्जांपल लेके मैंने सोचा कि मान लो अगर यहाँ 0 टू 5/2 होता, एग्जांपल ले लो 7/2 ले लो यार, 0 टू 7/2 होता, तो बॉक्स टी कहां तक टूटता,
पहले सर 0 से 1 लेता मैं, फिर 1 से 2 लेता मैं, फिर 2 से 3 लेता, और फिर 3 से 3/7/2 मतलब 3 से 3.5 लेता बेसिकली। और मैं बेसिकली लास्ट वाला कौन सा लिया, उसका बॉक्स वैल्यू जो भी होता उसका बॉक्स वैल्यू ली होती लास्ट वाली, है ना। उससे पिछली उसकी बॉक्स x-1 हुई होती, पिछली वाली बॉक्स x-1 पे ब्रेक हुई होती। एक पिछली भी लिख लेता हूं, इससे पिछली हुई होती बॉक्स x-1 से बॉक्स x, है ना भाई, और बॉक्स x-1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक तरह से एक सीरीज सी बन गई है, अब एक सीरीज सी बन गई है। देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, वो 1 हो गया, और ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 तो 2, अगला 3, ऐसे करते करते ये वाली सीरीज जब यहां तक जाएगी, इससे पिछली वाली यहां तक सेकेंड लास्ट टर्म तक, तो बॉक्स x-1 तक हुई होगी, है ना। और लास्ट वाली जो बॉक्स x हुई होगी वो अपर माइनस लोअर लिमिट ऐसे हुई होगी। क्या ये बात सही है? ये वाली अपनी LHS की सीरीज हो गई। दोबारा सुन लो, 1 2 3 अप टू बॉक्स x-1 तो पूरी 1 बार हुई होगी, पूरा पूरा इंटरवल, और लास्ट इंटरवल बॉक्स x जो वैल्यू है वो x माइनस बॉक्स x टाइम्स हुई होगी। सही है, बिल्कुल सही लग रहा है सर। तो ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। जल्दी से दोनों को इक्वेट करता हूं। ये तो एक तरह से सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हो गया, 1 2 3 अप टू दिस नेचुरल नंबर। तो n+1 लगा दिया इनमें, और एक बॉक्स x बाहर था इसके, इंटू x माइनस बॉक्स x था। ठीक है, तो ये अपनी LHS की वैल्यू आ गई है, ये अपनी LHS की वैल्यू आ गई है। इसको RHS की इस वैल्यू को इक्वेट करना है, ये वाली जो RHS थी। तो जल्दी से दोनों को इक्वेट करते हैं और x को सॉल्व करते हैं। तो बॉक्स x-1 इंटू बॉक्स x/2 प्लस बॉक्स x इंटू x माइनस बॉक्स x, ये LHS था, और बॉक्स x होल स्क्वायर बाय 2। तो एक बॉक्स x तो सब में से कट गया, बॉक्स x 0 भी एक केस हो सकता है बेसिकली, है ना। अदरवाइज क्या बचेगा, बॉक्स x-1 बाय 2 प्लस x माइनस बॉक्स x इज बॉक्स x/2। बॉक्स x/2 भी कट रहा है, ये देखो, ये भी कट रहा है, मजा ही आ गया, ये भी कट गया, यानी -12 प्लस फ्रैक्शनल x इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज फ्रैक्शनल हो गई x माइनस बॉक्स x, तो फ्रैक्शनल x बराबर हाफ हमारे को सॉल्व करके आ गया, या तो बॉक्स x तुम्हारा 0 होगा या फ्रैक्शनल x हाफ होगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। बॉक्स x 0 तो कहीं से दिख नहीं रहा ऑप्शन में, बॉक्स x 0 वाला केस तो लिया ही नहीं हुआ, क्योंकि बॉक्स x 0 का मतलब x 0 1 के बीच में होता, ऑप्शन ही नहीं है, यानी इन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया। फ्रैक्शनल x हाफ का मतलब x जो है सम इंटीजर प्लस हाफ टाइप का नंबर होगा, ऑप्शन में देख लो, 5/2 हो गया बस, और कोई तो है नहीं, और कोई तो है नहीं, एनी इंटीजर प्लस हाफ फॉर्म का नंबर नहीं आ रहा है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। मल्टीपल करेक्ट बनाया जा सकता था बड़ी आसानी से, और भी ऑप्शंस ऐसे देखे, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। एक तो इसमें इंटीग्रेशन का फंडा मिक्स हो गया GIF फंक्शन के साथ, राइट, ऐसा क्वेश्चन। तो अब एक और ऐसा है बिल्कुल सिमिलर सा, चाहो तो तुम अभी कर लो, नहीं तो उसे होमवर्क में भी कर सकते हो, या पॉज करके कर लो ट्राई, साथ में करा ही देता हूं इसको, क्या सेम सा क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार ट्राई करो, बिल्कुल वैसा ही। देखो फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बतानी है, ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल, इस बार ये वाला फ्रैक्शनल t/2 दे दिया, और बॉक्स t+14, फ्रैक्शनल सर अंदर आ गया। फ्रैक्शनल देखते ही मेरे दिमाग में पीरियड आता है, क्योंकि फ्रैक्शनल x तो पीरियोडिक होता है, तो फ्रैक्शनल t/2, देखो फ्रैक्शनल t का पीरियड तो 1 होता है, पीरियड 1, तो फ्रैक्शनल t/2 का पीरियड क्या होता है तुम्हें पता है, t/2 मतलब कि इसका 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी इस वाले फंक्शन का पीरियड 2 है। 2 है मतलब ये जो इंटीजर है, एन a टाइम्स एन 0 से nt लिखा हुआ है, ये n बाहर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो मजा ही आ गया। बॉक्स x+14 बाहर, 0 से 2, फ्रैक्शनल ऑफ t/2 dt, राइट। LHS तो ऐसा हो गया, और इसमें ये तो पीरियोडिक तो अब है नहीं, बॉक्स ऑफ फंक्शन तो पीरियोडिक होता नहीं है, बट हाँ 14 बाहर जरूर लिया जा सकता है, तो 14 प्लस बॉक्स t कर दिया, 0 से फ्रैक्शनल x। ठीक है सर, अब इसके आगे देखो 2 तक तो ये t/2 ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल t/2 को लिख सकते हो t/2 माइनस बॉक्स t/2,
और बॉक्स t/2 0 होगा इस रेंज के अंदर 0 से 2 में, यानी फ्रैक्शनल t/2 को तुम सीधे सीधे t/2 ही लिख सकते हो भाई साहब। ठीक है जी। अब RHS का देखते हैं, ये O2 नहीं है भाई, कहीं तो पता ऑक्सीजन मान ले इसको, एक जैसा सा हो गया है, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, 14 dt तो अलग कर लिया, तो 14 dt अलग, बॉक्स t dt 0 से फ्रैक्शनल x। अब बड़ी प्यारी सी चीज हो गई भाई, ये तो चलो हो गया, बॉक्स टी 0 से फ्रैक्शनल एक्स तो 1 से छोटा नंबर है ना, तो यानी ये 0 से कुछ 1 से छोटा नंबर लिखा है, उसमें जो बॉक्स होगा वो सारा का सारा तो 0 ही होगा, यानी इसमें तो इस चीज को सीधे सीधे 0 कर सकता हूं, यानी ये इंटीग्रल तुम्हारा सीधे के सीधे भाई साहब हटी जाएगा, ये 0 हो जाएगा सीधे सीधे। आया ना मजा, क्योंकि 0 से फ्रैक्शनल एक्स तो 1 से छोटा नंबर है, तो 0 से कुछ 1 से छोटा नंबर है तो उसका तो बॉक्स 0 ही होता है। बस क्वेश्चन हो गया, राइट साइड में 14 फ्रैक्शनल एक्स आ गया, और लेफ्ट साइड में x प्लस 14 का बॉक्स, 14 बाहर भी निकाल सकते हो, t/2 मतलब t²/4, 0 से 2, लिमिट्स डाल दो, हो गया। अब आई थिंक बॉक्स x अलग करो, तो बॉक्स x प्लस 14 इज 14 फ्रैक्शनल x। इस इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशन है, बस ये देखना है हमें। ठीक है, तो 14 को इसको नीचे ले आओ, फ्रैक्शनल x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, फ्रैक्शनल x की वैल्यू आ गई बॉक्स x प्लस 14/14, राइट। और अब फ्रैक्शनल x की रेंज यूज होती है 0 से 1 ऐसे क्वेश्चन में, तो तुम्हें पता है, तो बॉक्स x प्लस 14/14 0 से 1 होनी चाहिए, 14 अलग कर लो, 1 माइनस कर लो, और 14 इधर ले जाइए, सो -14, बॉक्स x की रेंज ऐसा कुछ आ गई। तो बॉक्स x एक इंटीजर है जो इस रेंज में है, तो बॉक्स x की वैल्यूज देख लो कितनी हो रही हैं, तो बॉक्स x तुम्हारा -14, -13, -12, ऐसे करते करते -1 तक जाएगा, 0 नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ ओपन है, राइट। तो जो जो बॉक्स x की वैल्यू होंगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से फ्रैक्शनल x आता जाएगा, समझ गए। बॉक्स x को -14 रखोगे तो फ्रैक्शनल x 0 आ जाएगा, तो एक सॉल्यूशन हो जाएगी, हर एक के करस्पॉन्डिंग तुम फ्रैक्शनल x इनका इनका निकालते जाना, तो यानी और फिर जब दोनों को ऐड कर दोगे तो x आ जाएगा, तो हर एक केस में एक एक x निकलता जाएगा, तो जितनी बॉक्स x की वैल्यू उतनी ही फ्रैक्शनल x की वैल्यू, यानी उतनी ही x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x की 14 वैल्यूज होनी चाहिए भाई, क्योंकि बॉक्स x की 14 वैल्यूज आ गई, सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, अगेन GIF फंक्शन इसके साथ मिक्स था। अरे बढ़िया क्वेश्चन थे, देखो ये सब एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन है बेटा, तुमने करे होंगे ऐसे ऐसे, बट इस तरह के नहीं करे होंगे, थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड करे होंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये यही तो ब्यूटी है एडवांस की मैथ्स की, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तड़का लगा के देंगे तुम्हें एग्जाम वाले दिन भी, तो तुम्हें क्लास में भी मैं वही सब दे रहा हूँ बेटा, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर, ताकि तुम खुद सोचने पे मजबूर रहो। चलो भाई, तो ये हो गया है हमारा फाइनल, आज का लेक्चर समाप्त। ब्रेन टीजर नंबर 37 तक करे हैं हमने, तो प्रॉपर्टीज अभी खत्म नहीं हुई है, कल डेफिनेट और बातें करेंगे हम, काफी सारी बातें करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, रिलेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, इन सब के बारे में और खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लिमिट ऑफ अ सम वगैरह भी करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम वाला पार्ट, फिर लेबनिट्स रूल, अभी तो बहुत लेक्चर्स बचे हैं, अभी तो 2 ही हुए हैं, इसी तरह से खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में इसी तरह से मेहनत करते रहो बेटा, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो ये वाली बुक ले सकते हैं, फिर से ये बुक है, ठीक है। इसको सभी लोग ट्राई करें, अपनी तरफ से एफर्ट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो जितने बढ़ा दोगे ना लास्ट के इस टाइम में, उतना तुम्हें फायदा होगा। एडवांस से पहले सिर्फ और सिर्फ खेल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, जो मेंस में बैठे हैं क्लियर करके बैठे हैं, एडवांस में आने वाले हैं रैंक लाएंगे, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि भाई वो कितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे, कितने फंडे उन्हें पहले से चमके हुए हैं, कि कब वो एग्जाम में ऑन द स्पॉट सोच पाएंगे, वही कर पाएंगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब सारे करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, आई होप मजा आया आप लोगों को। मिलते हैं अब बेटा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, इसी तरह से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।